में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाए और किस तरीका से प्रोनाउंसिएशन किया जाना चाहिए, क्योंकि एक प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के अभाव में हम अच्छे इंग्लिश नहीं बोल सकते और किसी भी लैंग्वेज का एक अपना पर्पस जो है वो एक अच्छे प्रोनाउंसिएशन का एक्सपेक्टेशन ही होता है। तो आज के लेसन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इसी के रिगार्डिंग ये है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है प्रोनाउंसिएशन, यानी आप सीखने वाले हैं उच्चारण, और इसके रिगार्डिंगली यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। यहाँ इस इंस्ट्रक्शन में कुछ लिखा हुआ है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए इसमें कहा गया है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ लैंग्वेज विदाउट प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन। इसमें आपसे ये उम्मीद किया जाता है कि आप किसी भी भाषा को सीखें, किंतु उस भाषा के शब्दों का प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन का आना बहुत जरूरी है। इसी तरह आगे लिखा गया है कि रिस्पेक्टिव ऑफ हाउ गुड यू आर इन ग्रामर और इवन हाउ फ्लुएंटली यू स्पीक, ये डिपेंड करता है कि आपके ग्रामर कितने अच्छे हैं और साथ ही साथ कि आप कितने धारा परवा बोलते हैं। आगे कहा गया कि इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स कैन मेक पीपल लाफ एट यू, हो सकता है कि गलत उच्चारण की वजह से आप हंसी के पात्र हो जाएं। आगे कहा गया है कि दिस लेसन विल हेल्प यू टू इंप्रूव योर प्रोनाउंसिएशन, तो ये लेसन आपको आपके शब्दों को और साथ ही साथ उन शब्दों के प्रोनाउंसिएशन को इंप्रूव करना सिखाएगा। तो चलिए आज हम लोग इस लेसन के बेस पे आगे चीज पढ़ते हैं। कहा गया है कि जरूरी है कि हम जब भी किसी शब्द को बोले तो उसे सही तरीके से बोलें। गलत तरीके से बोलने पर उसका अर्थ बदल जाता है। इस लाइन का मतलब है कि ऑलवेज प्रोनाउंस अ वर्ड प्रॉपर्ली और एल्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड कैन चेंज, यानी जब आप इंग्लिश के जो भी वर्ड्स आप बोलेंगे उस वर्ड्स के अलग अलग उनके प्रोनाउंसिएशंस और अलग अलग मीनिंग होते हैं, लेकिन कभी कभी देखेंगे कि फॉर्मेट में वो सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक वर्ड दिखाता हूं, देखिए चीक शब्द को देखिए और उसी तरह से उसके अगेंस्ट में जो आने वाला शब्द है वो है चिक। अब जहां पर चीक वर्ड है वहां चिक है, वहां देखिए स्पेलिंग में CHEE दिया गया और यहां दिया गया CHIC, तो दोनों में अंतर क्या है, हम उसको खींच के पढ़ेंगे और इसको सडनली प्रोनाउंस करेंगे। उसी तरह से एक और वर्ड देख लीजिए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वर्ड है स्लीप और एक वर्ड है स्लिप। तो इस स्लीप का मतलब सोना होता है, स्लिप का मतलब होता है क्या कहते हैं, कोई ऐसी पहचान या फिर ऐसे स्लिप जिसको हम सबूत के तौर पर, एविडेंस के तौर पर हम रखते हैं। तो कुल मिलाकर कि आपके सामने इन चारों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशंस को दिखाया गया, उनके मीनिंग को दिखाया गया। तो साथ ही ये भी आपको ध्यान रखना है कि किस वर्ड को कितने क्या कहते हैं फ्लुएंसी के साथ हमें बोलना है और किसको कितना कम फ्लुएंसी के साथ बोलना है। यहां लिखा हुआ है एक बात और पहले तो ये जान लीजिए, यानी कि आपसे ये कहा जा रहा है कि पहले तो आप ये जान लीजिए, यानी प्रोनाउंसिएशन जान लीजिए कि इसका सही उच्चारण क्या होना चाहिए, ठीक है। न कि आपको यह देखना है कि आपके पास शब्दें कितनी हैं। शब्द जितने भी हैं उन शब्दों का एक प्रॉपर एक मैनेजमेंट का होना जरूरी है, इसलिए आपको ध्यान रखना है इस बातों को। आगे कहा गया है कि प्रोनाउंस का सही उच्चारण जो है करना कितना जरूरी है, वो इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर आप प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं तो उस केस में जो आपके ऑडियंस है वो सुनेगा कुछ और समझेगा कुछ, तो फिर वो करेगा कुछ। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है प्रोनाउंसिएशन। देखिए प्रोनाउंसिएशन में कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको बात करना है 26 लेटर। 26 लेटर को आप देख सकते हैं ABCD करके Z तक के दिया गया है। इसमें आप एक चीज और देख सकते हैं कि इंग्लिश के जो A है हिंदी का कैसा है, यानी इंग्लिश का B और हिंदी का जो B है वो कैसा है, इंग्लिश का C और हिंदी का जो C है वो कैसा है। ये चीजें आप बचपन में भी पढ़ चुके होंगे, मुझे उम्मीद है कि इसको बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज जो बताना जरूरी है वो ये है कि इंग्लिश के जो अल्फाबेट होते हैं वो 26 होते हैं, लेकिन जो हिंदी के वर्णमाला होते हैं वो कुल मिलाकर के 46 यानी 46 होते हैं। कितने होते हैं? 46 होते हैं। अब देखिए कहाँ 26 इंग्लिश के 26 अल्फाबेट है और हिंदी वर्णमाला के 46 अल्फाबेट है, और ये आप याद रख लें कि यही 26 अल्फाबेट जो है कवर करती है इन 46 यानी 46 वर्णमाला या फिर अल्फाबेट को। तो फिलहाल अभी हम लोग इस पर नहीं, अभी बात मैं कर रहा हूँ 26 लेटर। चलिए उस लेटरों को अब दो भाग में बांट दीजिए, वोवेल में और दूसरा कॉन्सोनेंट में। तो आप जानते हैं कि वोवेल जो है वोवेल की संख्या 5 है और कॉन्सोनेंट की संख्या 21 यानी 21 है। चलिए इसमें मैं आपको क्वेश्चन करना चाहूंगा और वो ये
जैसा कि अभी अभी मैंने आपसे कहा कि इंग्लिश में जो इंग्लिश के जो अल्फाबेट है वो कितने हैं, इंग्लिश के अल्फाबेट 26 है, ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट 26 है। लेकिन वहीं आप देखेंगे कि हिंदी के वर्णमाला जो है वो आपका 46 है, 46। लेकिन यही 26 जो अल्फाबेट है वो 46 जो है हिंदी के वर्णमाला को कवर करती है। अब यहाँ पर कैसे कवर करती है और उसको किस तरीका से एक्सप्लेन किया गया है, वही चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वो कैसे। चलिए अब देख सकते हैं कि यहां जो लिखा गया है, यहां कहा गया है, देखो वही चीजें हैं आपको जो जैसा मैंने कहा 26 जो है वर्णमाला हिंदी में होता है और उन 26 को इन 22 में कैसे कन्वर्ट किया गया है। तो सबसे पहले आप क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं, समझेंगे हम लोग स्वर यानी कि वॉवेल। देखिए स्वर जो है हिंदी में कुल 11 है, हिंदी में कुल 11, लेकिन इंग्लिश में आपको 5 ही स्वर है। अब देखिए सेम यानी कि केवल 5 ही स्वर जो है 11 हिंदी के वर्ड को, ये स्वर को जो है कवर किया गया है। इसका उच्चारण पर ध्यान दीजिए, हिंदी में जिसे आप अ कहते हैं, इंग्लिश में आप उसे ए और अ दोनों बोलते हैं। यानी जैसे आप हिंदी वर्णमाला में जैसे जैसे शब्द को खींचोगे वैसे वैसे इंग्लिश में भी। तो सिंगल ए मतलब अ हुआ, डबल ए का मतलब अ आकार आ हुआ, ई और आई का 2 उच्चारण है, ई और आई का 2 उच्चारण है, जिसमें पहला आपका ई आता है और दूसरा आपका आई आता है। डबल ई का उच्चारण आपका ई होगा, यू और ओ का उच्चारण जो है ऊ होता है। इसी तरीका से सभी का उच्चारण यहाँ पर दिया गया, आप देख सकते हैं, आप इसको अच्छे से समझ लें। यानी कि जैसे हिंदी में हम अ बोलते हैं तो इंग्लिश में अ का इंग्लिश ए हो जाता है, जिसे हम ए और अ दोनों पढ़ते हैं। उसी तरह से बी सी डी और इस तरह से एक्स वाई जेड तक का है। तो ये तो थे वॉवेल के रिलेटेड। आगे जो बात की गई वो है व्यंजन। तो चलिए व्यंजन के बारे में सीख लेते हैं। व्यंजन में हिंदी के वर्णमाला क को हम के ए से दिखाते हैं, ठीक है, और ख को के एच से दिखाते हैं, ग को जी ए से दिखाते हैं, घ को जी एच ए से दिखाते हैं। ये बचपन में आपने पढ़ा होगा, तो ये भी चीजें मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप खुद जो है इसको जो है पढ़ने की कोशिश करें या फिर नोट डाउन कर लें। अब चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कि स्वरों का कैसे हम उच्चारण करेंगे। स्वरों का उच्चारण का मतलब यह है कि यहाँ पे आपको ये समझाने की कोशिश किया गया है कि आप इंग्लिश के जो 26 लेटर है उन 26 लेटरों में एक उच्चारण आप क्या क्या करते हो हिंदी में, और साथ ही साथ उसको हम ये भी देखेंगे कि कहाँ पे ये वर्ड या फिर लेटर जो है आता है। तो इनमें बातें की गई हैं। सबसे पहले वॉवेल का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन 5 वॉवेल का जिक्र है। तो सबसे पहले इन 5 वॉवेलों के बारे में आप बात करेंगे। चलिए यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जिससे सबसे पहले ये जानिए कि जब भी ए किसी वाक्य में है ना अकेले आता है तो उसे आप ए नहीं बल्कि हमेशा उसे अ कहा जाता है। कहने का ये मतलब है कि जब भी ये अकेले यूज होगा कहीं पर किसी सेंटेंस में तो उसे हम ए नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे, ठीक है। चलिए जैसे कि आप एक एग्जांपल मैं दे देता हूं, ए यहाँ देखिए, ए मैन इज स्टैंडिंग देयर, दूसरा ही इज ए गुड बॉय। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि ए अकेले आया, यहाँ भी अकेले है और यहाँ भी ये बंदा अकेले है। तो इस केस में आपने क्या देखा, उसको क्या पढ़ा गया वो देख लीजिए यहाँ पे, यानी ए नहीं पढ़ना है, ओ पढ़ना है। तो अभी आपने ये सीखा कि किसी भी सेंटेंस में अगर वो यानी कि ए आता है तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, ओ पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा आप देखिए यहाँ पे दूसरा जो आपको दिखाया गया है वो है ए और ए आई और ए वाई। तो ए आई ए वाई इसका उच्चारण आप क्या करेंगे, हिंदी के ए से करेंगे। तो जब भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आप ये देखिए कि ये जो वर्ड है नेम शेम पेन फेम और एप रेन गेम शेप और डे, इस तरह के कुछ 9 वर्ड्स हैं। इन वर्ड को देखिए, इसमें यहाँ पर NAME, तो यहाँ पे ए का उच्चारण क्या किया गया है, हिंदी के वर्णमाला ए से, यानी कि जो वॉवेल है कुल। चलिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम, तो यहाँ पर ए को ए ही पढ़ा गया है।
है ना, सभी में देखिए नेम, शेम, पेन, फेम, ऐप, रेन, गेम, शैप, डे। तो इस तरह से यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ए को ए ही पढ़ा गया, लेकिन वहां ए को आ पढ़ा गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसको आप दोनों पढ़ सकते हैं। लेकिन आगे देखिए यहाँ पे, यहाँ ए को आई पढ़ा गया, यानी ओ के ऊपर अकेले है। अब ए को आई कैसे पढ़ा गया, यानी ए को ए भी पढ़ा जाता है, जैसे कि ऐश, गैस, एट, मैप, एन, मैन, उसके बाद एंकर और कैट। तो आपने ये सीखा कि ए को अब ए भी पढ़ा जाता है, यानी इंग्लिश में जो वर्ड आते हैं ए को हम ए भी पढ़ते हैं। अब हम फिर चलते हैं आगे, फिर देखिए ध्यान से, वहां पर ए को ओ फिर पढ़ा जाएगा, यहाँ पे इस ए को फिर ओ पढ़ा जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं उसके तुरंत नीचा में जो वर्ड है वो कौन सा वर्ड है, ये हो गया आपका रेयर। ये देखिए डेयर, ये देखिए शेयर। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर ए को क्या पढ़ा गया है, ओ। इसका मतलब है कि बहुत सारे केसेस में आप इंग्लिश के ए को ओ ही पढ़ेंगे, वैसे ही जैसे आपने ऊपर में आपने पढ़ा था ही ए मैन इज ए स्टैंडिंग देयर, तो अ मैन इज अ स्टैंडिंग देयर। नेक्स्ट, यहां पे आपको कहा जा रहा है कि ए को आप अ, यानी कि कभी कभी उसमें जो है आकार लगा रहना चाहिए। कुल मिलाकर ये कि ए को ए पढ़ना है, जैसे अलर्ट, अग्री और अजार। तो कहने का मतलब है कि इन तीनों वर्ड्स में आप ध्यान से देखें तो आप यही देख रहे हैं कि जो ए है ना, इसको ओ फिर पढ़ा गया है। और इसमें एक चीज है जो कि वो छुपा हुआ है, वो है आकार हिंदी की वर्णमाला में। तो खैर इस पर आप ध्यान नहीं दें, आपको ध्यान रखना है कि ए को आ भी पढ़ा जाता है। तो हिंदी का ये मामला है, ये इंग्लिश का मामला अभी फिलहाल नहीं है। हम तो ये समझ ये सीख रहे हैं कि इंग्लिश के वर्ड को हिंदी में क्या पढ़ा जाता है, ना कि हम हिंदी के वर्ड को इंग्लिश में क्या पढ़ा जाएगा ये देखेंगे। नेक्स्ट वन, वहां देखिए ए को ओ आकार आ, ए को ओ आकार आ पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, तो देखिए यहाँ पे वर्ड है ए आर ई, तो इसको आप पढ़ोगे आर। हिंदी इंग्लिश बोलते हो तो कहते हो यू आर माय फ्रेंड। इसका मतलब है ए को ओ आकार आ पढ़ा जाता है। ये देखिए आफ्टर आकार हुआ, उसी तरीका से फार आकार हुआ। अब उसी तरह से आपको बताया जा रहा है कि जब इंग्लिश वर्ड में ए और ए डब्ल्यू आ जाए, तो ए के बारे में तो पहले से पता है, ए डब्ल्यू आ जाए तो क्या पढ़ना है। देखिए ध्यान से, उसको ओ पढ़ना है, यानी ये वाली हिंदी है, ये ओ पढ़ना है। जैसे कि देखिए टॉल, तो यहाँ पर ए को हम ओ पढ़ रहे हैं, तो ये हुआ टॉल। उसी तरह से दूसरा में देखिए, दूसरा में है ऑसम, ऑसम। तो ऑसम में भी यहाँ भी आप देख सकते हैं ए डब्ल्यू, जो कि ऊपर वाला है ए डब्ल्यू, इसको आप क्या पढ़ रहे हो, ओ ही पढ़ रहे हो। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हो गया हॉल, तो ओ का उच्चारण आ रहा है हॉल, ओ का उच्चारण ये देखिए ओ फुल। उसी तरह से यहाँ कॉल और ऑकवर्ड। तो ये कुछ 6 वर्ड्स थे जिनको आपको बताया, जिनके बारे में बताया गया कि ये जो ए है, इस ए को और ए डब्ल्यू को है ना समटाइम ओ पढ़ा जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ई है, डबल ई है और ई ए है। तो इसको आप जो है, एक तो पहली बात कि इसको खींच के पढ़ा जाएगा, तो हम कहेंगे ई। जैसे कि ई में दीर्घिकार लगा हुआ है, तो इसको खींच करके पढ़ना है। ये बड़ी ई है तो इसको खींचिए। जैसे कि मी, वीक, वीक, ही, टीन, हीप, बी, कीप और सी। तो ये हुए। उसके बाद देखिए ई को ए पढ़ना है, कैसे, हेन, पेन, एंटर। फिर देखिए ई को आप ई भी पढ़ना है, लेकिन इसको छोटी ई है, इसको खींचना नहीं है ज्यादा, तुरंत पढ़ना है। जैसे एग्जाम्पल 11। उसी तरह से इंगेजमेंट। नेक्स्ट देखिए आई को खींच के नहीं पढ़ना है, यहाँ पे आई को खींच के नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये इस पार से आ रहा है। जैसे इट सिन इज हिंदुस्तान। यहां
हिंदुस्तान। आगे चलिए देखिए, और भी वर्ड्स हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है। ये देखिए, आई, हाई, एक्सपायर, हायर, एटीट्यूड, रिटायर, डायर। तो ये कुछ वर्ड्स थे जिसके बारे में बताया गया था कि आपको जो है क्या पढ़ना है, आई को छोटी ई यानी खींच करके पढ़ना है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग इसके तरफ। अब ये देखिए, यहाँ भी वही चीजें दी गई है, यहाँ भी जो लिखा गया है यानी एग्जाम्पल में कि आई को आप आई भी पढ़ोगे, आई को आई यानी कि आई को आई खींच करके पढ़ना है, जैसे कि फाइल, पाइल, नाइल, चाइल्ड, उसके बाद ग्राइंड, स्ट्राइक और उसके बाद हाइड और काइट। तो यहाँ पर आपने देखा कि आई को खींच करके पढ़ा गया है। अब आई को ओ भी पढ़ा जाएगा, जैसे ध्यान से देखिए, आई को ओ, फ्लर्ट, फ्लर्ट में आई क्या है, फ्लर्ट में आपको आई दिखाई दे रहा है, इसको ओ यानी ओ पढ़ना है। जैसे फ्लर्ट है, डर्ट है, फर्स्ट है, शर्ट है, थर्ड है और शर्क है। तो आई को ओ भी पढ़ा जाएगा। आई ई को आप क्या करेंगे, बड़ी ई है यानी इसको खींच करके पढ़ा जाएगा, जैसे कि नीस, पीस, बिलीव। उसी तरह से आई ओ आ जाए तो उसको आई पढ़ना है, यानी औकार आ और य आई। अब जैसे देखिए, लाइन, राइट, आइन और इस तरीका से नेक्स्ट में आप देख सकते हैं ओ और ओ डब्ल्यू को ओ नहीं बल्कि ओ पढ़ना है, ओ। जैसे देखो, ओम, मोर, बो, ओल्ड, बोल्ड, स्नो, ओनली, रोप और आईब्रो। कहने का ये मतलब है कि यहाँ आपको ये सिखाया गया कि आप ओ डब्ल्यू को या फिर ओ को या ओ डब्ल्यू को ओ ही पढ़ा जाना है। चलिए यहाँ पे आपको मैं नोट करना चाहूंगा, और वो ये कि इसमें आप सीख रहे हैं कि ए से लेकर के, ठीक है, जेड तक के जो अल्फाबेट है उसको हम उच्चारण कैसे करें, है ना, क्योंकि एक ही अल्फाबेट जैसे कि ए, अब ये ए जो है इसको तो हम केवल ए नहीं पढ़ते हैं, इसको हम ओ भी पढ़ते हैं, इसको हम ए भी पढ़ते हैं। तो यही देख रहे हैं कि इंग्लिश से एक सिंगल अल्फाबेट को हम डिफरेंट मेथड से या डिफरेंट तरीकों से उसको हम उच्चारण करना सीख रहे हैं। उसके बाद आगे बताया जा रहा है नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे आपको उसी का जो है रेलिवेंट है, यहाँ पे येलो है, यहाँ पे स्लो है, यहाँ पे पिलो है। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने ये दिखा कि ओ को ओ भी पढ़ा जाएगा, डबल ओ को क्या करना है, डबल ओ को छोटी ऊ से पढ़ना है यानी जल्द तेजी में पढ़ना है। कुक, लुक, उसी तरह गुड, उसी तरह टू। फिर देखो डबल ओ को क्या पढ़ना है, इसको खींच करके पढ़ना है, जैसे कि टू, शूट, ग्रूम, लूट। ओ को तुरंत पढ़ना है, जैसे डन, अपोज, ओक्योर, सन। उसी तरह से यहाँ पे ओ को भी क्या करना है, तुरंत पढ़ना है, जैसे ऑप्ट, चॉप, ऑन, होप, स्टॉप, शो, लोट, रॉब। ओ डब्ल्यू को खींच के थोड़ा सा पढ़ना है, जैसे काउ, शावर, टावर, हाउ। नेक्स्ट ओ यू को आउ खींच के डाउट, शाउट, अबाउट और राउट। नेक्स्ट ओ आई को आई थोड़ा सा खींचना है, आई, जैसे कि ज्वाइन, जैसे कि ज्वाइन, क्वाइन। नेक्स्ट है ओ और वाई, इसको खींच करके भी इसको भी पढ़ना है, आई, आई की तरह, एंजॉय, बॉय, रॉयल, लॉयल। ये थे आपके जो है ओ के उच्चारण। आइए आप यू के बारे में जानिए।
यू के बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो यू के बारे में लिखा गया है कि यू को आप थोड़ा सा खींचना नहीं है, यानी कि यू को तुरंत पढ़ना है। जैसे बुल, फुल, राजपुर, उसी तरह से यू को ओ कैसे पढ़ोगे, ये देखो SHUT, यू को हम ओ पढ़ रहे हैं। शट, अटर, रन, अर्जेंट, बल्ब, कट। नेक्स्ट देखिए यू को आप यूए पढ़ोगे कब, जैसे कि यूज, सल्यूट, ट्यूब। नेक्स्ट है यू को यो भी पढ़ा जाएगा, जैसे क्योर, टेन्योर, श्योर और अल्योर। तो ये आप जो ये आपने जो पढ़ा वो था क्या कहते हैं वोवेल का उच्चारण की इंग्लिश में किस लेटर को हम हिंदी में किस उच्चारण के साथ पढ़ें। आगे आपको बताया जा रहा है कि कुछ मिसलेनियस है। मिसलेनियस का मतलब है थोड़ा सा ये काफी ज्यादा नोटेबल है या फिर अपवाद स्वरूप है, इसको भी जान लीजिए। कहने का मतलब इसका ये है कि मिसलेनियस में 100 और यानी छोटी सौ और बड़ी सौ में अंतर क्या है, यानी कब आपको जो है छोटी सौ इस्तेमाल करना चाहिए, कब बड़ी सौ। तो कहने का मतलब इंग्लिश में तो वैसा ही आता है जैसा कि आप देख सकते हैं इस लेसन में जो बताया गया है। क्या बताया गया नेक्स्ट में, जब किसी इंग्लिश वर्ड का पहला लेटर केवल एस होता है ना तो उसको छोटी सौ से पढ़ा जाएगा, ठीक है। जैसे कि सन, सैल्यूट, सेफ्टी, सटायर, सटर्न, साल्ट, साउंड, स्वीट, सैलिन, टेस्ट और कर्स और स्वीट। आपने ये चीज सीख लिया। जब इंग्लिश वर्ड में CE आता है तो भी आपको छोटी सौ ही पढ़ा जाएगा, जैसे पीस, आइस, सेल, उसी तरह से सेंटर, उसी तरह से सेंचुरी, उसके बाद हो गया आपका नाइस। अब ध्यान से देखिए यहाँ और बात हो रही है बड़ी सौ का, तो कब बड़ी सौ पढ़ना है, जब SH आता है तब बड़ी सौ। जैसे देख सकते हैं शर्ट में SH है, फिश में SH है, सेंटर में, कर्स में, शूट में और ट्रैश में है। अब ध्यान से देखो TIO को भी बड़ी सौ पढ़ा जाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे अपने SH वाला पढ़ा। तो यहाँ पे TIO को भी वैसे ही पढ़ना, जैसे नेशन हो गया, रेशन हो गया, डिक्शन हो गया, रेशनल हो गया, रिएक्शन हो गया, एक्शन हो गया। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि शौ के कुछ एक्सेप्शंस भी है, शौ के ध्वनि का कुछ एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है। इसका कहने का मतलब क्या है वो समझ लीजिए। कहने का मतलब है कि अक्सर हम जो है किसका उच्चारण, शौ का उच्चारण कब करते हैं, जब या तो SH होता है या फिर TIO होता है। लेकिन नहीं, यहाँ पे इसका उल्टा भी है कुछ। जैसे आप देख सकते हैं जिसमें पहला शब्द देखिए SUGAR, यहाँ तो ना तो SH है और ना ही यहाँ पर SI, यहाँ पे SIO है, लेकिन फिर भी इसको छोटी सौ के उच्चारण से, बड़ी सौ के उच्चारण से इसे पढ़ना है। तो इसे हम बड़ी सौ पढ़ेंगे, यानी बड़ी सौ ये वाला शुगर, इसी तरह से ये बड़ी वाला श्योर। समझ रहे बात को। इसका और एग्जाम्पल है, जैसे आप देख सकते हैं पैशन है, श्योर है, प्रेशर है, एशिया, शुगर, रशिया। तो कहने का मतलब है कि किस वर्ड को आपको कैसे पढ़ना है, आपको इस बात को बड़ी बारीकी से समझना होगा। आइए अंतर समझते हैं। अब ये क्या है अंतर, इसका कहने का क्या मतलब है। जैसे यहाँ देखिए SEEC है, क्या है SEEC। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हम छोटी सौ का उच्चारण कर रहे हैं, चाहे वो सी हो या सी हो या शी। अब इन तीनों में अंतर ध्यान से देखिए। इस सी का मतलब देखना होता है, इसका होता है समुद्र, और SHC ये प्रोनाउन है जो नाउन के स्थान पर आता है। तो अंग्रेजी में आपको मैंने कहा था कि उच्चारण का इसलिए भी जरूरी है समझ पाना, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इंग्लिश के तीनों वर्ड का उच्चारण मिलता जुलता है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। इतना ही नहीं, इसको देख लीजिए सीट और शीट। अब इसका उच्चारण कैसे करोगे, एक होता है तो इसका उच्चारण थोड़ा सा जल्दी करना है, इसको थोड़ा खींच के, तो सीट यहाँ हो जाएगा शीट, ये हो जाएगा शीट। उसी तरह से और भी है, इसको देखिए, ये सब कंफ्यूजन करने वाली शब्द हैं। तो अंग्रेजी के दोनों शब्दों का उच्चारण जो है सेम लगेगा, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि उसका उच्चारण जब तक कि आपको सही, यानी कि सही उच्चारण करना जब तक आपको नहीं आएगा, तब तक कि आप मान के चलिए आप बोल रहे हो देखना वाला सी, उसको समझ में आ रहा है समुद्र वाला सी बोल रहा है, तो वहां पे आपसे सामने वाले यानी कि ऑडियंस को दिक्कतें हो सकती है। आगे देखिए इसमें और भी वर्ड्स है, जैसे कि सूट को देख लीजिए, शूट को देख लीजिए, इन तीनों शब्दों को देख लीजिए, इन दोनों को देख लीजिए, इनको देख लीजिए। तो कुल मिलाकर ये कि आपको क्या ध्यान रखना है, यही कि कहीं ना कहीं सभी का उच्चारण जो है एक दूसरे से भिन्न है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि दोनों का उच्चारण सेम है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। इसका
आगे एग्जाम्पल देखिए, जैसा कि मैंने कहा, इसी को देख लीजिए, यहाँ कहाँ सेव है और शैव है, ठीक है। ये देखिए सो शो, ये देखिए शावर शोर, ये देखिए सेम। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपको कंफ्यूजन करता है, ठीक है, ये आपको कंफ्यूज कर रहा है कि आपको किसी वर्ड का उच्चारण कैसे करना है और कैसे करना नहीं है, इसी में हम उलझ कर रह जाते हैं। तो इन सभी शब्दों को आप अपने वर्ड पावर वाले जो कॉपी है उसमें आप जाके नोट डाउन कर लें और इसका आप प्रैक्टिस करें कि इसको कैसे पढ़ना है, वो नियम आपको दे दी गई है। आइए इंग्लिश में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी होते हैं, जैसे कि देख सकते हैं कि आपसे कहा जा रहा है कि जॉ का 3 उच्चारण होता है। एक होता है फर्स्ट टाइप में, एक होता है सेकंड टाइप में, एक होता है थर्ड टाइप में। यानी जॉ को आप 3 टाइप से पढ़ सकते हो। देखिए इसमें फर्स्ट टाइप कैसा है, यहाँ पे देखिए जॉ को आप जो है फर्स्ट टाइप में जॉ ही पढ़ रहे हैं, यानी ध्यान से देखिए जग, यानी यहाँ पे इंग्लिश के जो जे वर्ड, जे लेटर है या फिर जे अल्फाबेट है, इसको आप यहाँ पे जॉ ही पढ़ रहे हो। लेकिन सेकंड टाइप में देखिए तो आप वहां पे जी को गौ पढ़ रहे हो, और थर्ड टाइप में देखिए तो वहां पे आप क्या पढ़ रहे हो, डबल, यानी कि थर्ड टाइप में बड़ी श का उच्चारण आ रहा है, यानी बड़ी श आप पढ़ रहे हो, यानी ये देखिए। तो कहने का ये मतलब है कि जब इंग्लिश में जॉ लेटर आ जाए तो उससे हमें क्या क्या पढ़ना है, उनको थर्ड टाइप में समझना है। इसके फर्स्ट टाइप, सेकंड और थर्ड टाइप होते हैं। यानी जी को जॉ भी पढ़ा जाएगा, जे को जॉ भी पढ़ा जाएगा, जे को गौ भी पढ़ा जाएगा, और जे को बड़ी शॉ भी पढ़ा जाएगा। चलिए आगे चलते उसके एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ देखिए हिंदी के जो जॉ है और इंग्लिश में आपके सामने रखा गया है जे, जी और डी जी। अब इसको आप क्या पढ़ोगे, जब भी जी, देखो इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें जी, जे, जी, डी जी आता है, तो उसको यही पढ़ा जाएगा। जैसे कि मैजिक, जापान, जज, एज, ठीक है। और भी वर्ड्स है उनको देख लीजिए, गैजेट, जेलस, करेज, एज। यहाँ देखिए पिजन, ज्वेलरी, बज और बल्ज। तो आपने ये देखा कि अंग्रेजी के जे और जी और डी जी जो है इनका उच्चारण केवल जो होता है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जेड, एस और एक्स को आप भी जॉ पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब है जेड एस एक्स को भी आप जॉ ही पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे वो देखिए। यहाँ पर सबसे पहला जो वर्ड है वो है आपका म्यूजिक, ठीक है। इसमें एस आया, इसको हम जॉ पढ़ रहे हैं। मेज, लेजर्ड, एग्जाम्पल, मैगजीन, जू, वाज, जीरोक्स, राइज, बूज, विजर्ड और रीजन। तो आपने क्या सीखा, इंग्लिश के जेड, एस, एक्स को भी जॉ पढ़ा जाता है। ये देखिए एस को, एस यू को, एस आई ओ को बड़ी श पढ़ना है। जैसा कि आप देख सकते हैं विशन है, विजन है, प्रोविजन है, प्लेजर है, लेजर है, ल्यूजन है, ट्रेजरी है, टेलीविजन है, रिवीजन है और मेजर है। आगे चलिए, आगे हम लोग देखते हैं आगे जो लेटर है वो कौन सा है। यहाँ पर कहा जा रहा है बड़ी शॉ के बारे में कि बड़ी शॉ जो है आपका, ये बड़ी शॉ जो है, ठीक है, एच ना रहने पर भी आपको एस को बड़ी शॉ पढ़ना है। कहने का मतलब है कि एस को बड़ी शॉ से आवाज निकालना है। जैसे ये देखिए, जैसे देखिए क्या पढ़ना है, स्कूल। तो इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखना है, स्कूल बोलना तो है ही। कहने का मतलब है कि जब किसी वर्ड का प्रथम, यानी जब किसी इंग्लिश वर्ड में एस आता है तो उसको आधा सौ पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, आधा सौ। उसमें आपको एच साइलेंट रहता है, वो यही बात कही गई है। कभी कभी एच साइलेंट रहेगा, कभी कभी रहेगा ही नहीं। कहने का ये मतलब यहाँ पर है, जैसा कि आप एक वर्ड देख सकते हैं, स्कूल वर्ड है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एस है ना, इसको आप पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, आप ऐसे नहीं बोल रहे हैं, आप आधा सौ बोलिए इसको, ठीक है। जैसे कि स्कूल, तो यहाँ पर आपसे यही कहा जा रहा है, जैसे स्कूल, स्माइल, स्टाइल, समझ रहे हैं। फिर आगे देखिए स्माइल, स्टोल, स्पाइस, स्क्रू, इसी तरह से स्कूल, स्टूल, स्ट्रेंच, ट्रेन, स्टाइल, स्टार्ट, स्लो और स्ट्रेस। तो ये आपको बताया गया है कि आप इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स हैं या फिर ऐसे लेटर हैं जिनको हम हाफ ही प्रोनाउंसिएशन करते हैं। यहाँ पे आप देखिए टी, इंग्लिश के टी एच को क्या पढ़ा जाएगा। देखिए
यहाँ पे टीएच को द पढ़ना है कब, तो ये देखिए THE द, देयर दैट। टीएच को था भी पढ़ा जाएगा, थ्रेट, थिंक, थिम, ठीक है। अब देखिए एस के बारे में कहा गया है कि शन, यानी कि इसको च भी पढ़ा जाता है, जैसे कि क्वेश्चन, फर्स्ट में हो गया क्वेश्चन, सजेशन, डाइजेशन, यानी कि आप जब भी बड़ी यानी कि जब भी TION आता है या फिर ION, तो उसको आधा सौ और पूरा चौ के आवाज में। देखिए सी का उच्चारण अब क्या है, सी का उच्चारण सौ भी है और क भी है, तो सी का उच्चारण सौ और क, ध्यान रखिएगा सी का उच्चारण सौ भी है क भी है। जैसे कि सी का उच्चारण यहाँ पर सौ है, तो यहाँ हम बोल रहे हैं पीस, तो फर्स्ट में पीस है, उसके बाद राइस है, सेल है, सेंटर है, उसके बाद सेंचुरी और नाइस है। नेक्स्ट में सी का उच्चारण क है, ये देखिए, तो क है तो कूल, क्यूट, शॉप, क्राइम। जी का उच्चारण गौर, जो ये पहले भी पढ़े हो और यहाँ भी आप पढ़ रहे हो दोबारा में, और इसमें आप देख सकते हैं कि जी को गौ भी पढ़ा जाएगा, जैसे कि गोल्ड, गिव, गेट, सिंगर, गेट, गॉड। उसी तरीका से आगे दिया गया मैजिक, केज और करेज। तो आपने कुल मिलाकर ये देखा कि किस लेटर को हम क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, और साथ ही साथ आपने ये देखा इस लेसन में कि किसी भी वर्ड्स को हम किस तरीका से उच्चारण करें। तो आज के क्लास में जो है स्पोकन के अगले सेशन में हम लोग फिर मिलते हैं। आज की क्लास में जो भी आपको बताया गया है बस जैसा कि आपने पिछली वीडियो में आपने देखा कि प्रोनाउंसिएशन के रिगार्डिंग आपने चीज़ों को पढ़ा। आप उसी लेसन यानी कि पिछली वीडियो का जो प्रोनाउंसिएशन वाला लेसन है उस लेसन को इससे ऐड करना है, क्योंकि वहाँ आपने ये पढ़ा कि वर्ड को किस तरीके से प्रोनाउंस करना चाहिए, और उसी से रिलेवेंट जो है यहाँ इस चैप्टर को दी गई है, इसको एक्सरसाइज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। चलिए सबसे पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शन है, यानी इस इंस्ट्रक्शन में आपसे ये कहा जा रहा है कि इसमें आपको एक्सरसाइज वाइज चीज़ों को दी गई है, और आप एक्सरसाइज वाइज सभी शब्दों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उच्चारण के साथ इसे याद करेंगे। सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 1। तो एक्सरसाइज नंबर 1 में आप देख सकते हैं, एक्सरसाइज नंबर 1 में जो वर्ड दी गई है वो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट में आपका आता है ये फर्स्ट में आपका है मूव। मूव का मतलब क्या होगा, हिलना या हिलाना। गो का मतलब क्या होता है, जाना। ईट मने खाना, वॉक मने घूमना, ड्रिंक मने पीना, सी मने देखना, 7 है लुक। लुक का मतलब भी देखना। अब देखो यहाँ सी मने भी देखना और लुक मने भी देखना। अभी आपको पूरे के पूरे वर्ड वोकैब्स के बारे में बताया जा रहा है कि एक अच्छे यानी कि स्पोकन इंग्लिश के लिए कितने सारे वर्ड्स की हमें जरूरत है, उन्हीं वर्ड्स को आपके सामने रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 8, वॉच का मतलब हुआ देखना। अब ध्यान से एक चीज देखिएगा कि इसमें आपको कुछ सिमिलर वर्ड्स आएंगे, जैसे कि एक ही मीनिंग के 2 वर्ड आ जाएंगे, ठीक है। जैसे अगला है राइट मने लिखना, नेक्स्ट है रीड मने पढ़ना, थिंक मने सोचना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इस तरह से जो है कम मीन्स आना, लाफ मीन्स हंसना, लर्न मीन्स सीखना, आस्क पूछना, से कहना, टेल बताना, चीट मने धोखा देना, पुश का मतलब धक्का देना, पुल का मतलब हुआ खर्चीला। अब देखिए पुश का मतलब धक्का देना, अब पुल का मतलब होता है खींचना, ठीक है। पुल का मतलब खींचना। अब जैसे हम दरवाजे को हम इस साइड करते हैं यानी कि धकेलते तो पुश करते हैं और खींचते हैं तो पुल करते हैं। नंबर 7 में प्ले मने खेलना, गेम का मतलब खेल होता है। उसके बाद होम का मतलब घर, और होमी से एक रिलेवेंट वर्ड है हाउस, तो हाउस मने भी घर होता है, होम मने भी घर। तो हाउस जो है ये हो गया आपको जिसमें आदमी नहीं रहता है, या फिर ये कहें अनकम्प्लीट घर जो होता है, अनकम्प्लीट घर उसको हम कह सकते हैं कि वो हाउस है। और होम या ऐसे समझ लें कि इसके अंदर जो है क्या कहते हैं फैमिली नहीं रहते हैं, इसके अंदर एक फर्दर एक तरह से बैच या फिर इस तरह से एक ऐसे लोगों की समूह जो कि वो परिवार की तरह नहीं है लेकिन फिर भी वो एज अ बैचलर रह रहे हैं उस घर में, तो उसको हाउस कहते हैं। होम कहते हैं जहाँ पे ढेर सारी प्रेम आपको मिलती है और परिवार में आपको प्रेम मिलता है। उसके बाद डीफ का मतलब होता है बहरा।
स्पीक माने बोलना, टॉक माने बात करना, गेट अप का मतलब उठना, स्लीप माने सोना, स्टैंड का मतलब खड़े होना, सीट माने बैठना, डम का मतलब गूंगा हुआ, लैम का मतलब लंगड़ा हुआ, अलाइव का मतलब जीवित हुआ, स्टे का मतलब ठहरना हुआ। ये आपके हुए एक्सरसाइज। अभी जो चल रहा है वो आपके एक्सरसाइज 1 चल रहा है। फाइंड माने पाना या फिर ढूंढना, बाय मीन्स खरीदना, हेयर मीन्स यहाँ, देयर मीन्स वहाँ, गिव मीन्स देना, टेक मीन्स लेना और ले जाना दोनों होगा। बीट मीन्स होगा पीटना, विन का मतलब जीतना, स्कोल्ड का मतलब डांटना, नाइफ का मतलब चाकू, स्वर्ड माने तलवार, कट मीन्स काटना, बाइट मीन्स दांत से काटना, बो मीन्स धनुष होता है, एरो मीन्स तीर, स्पून मीन्स होता है चम्मच, ओपन का मतलब खोलना, क्लोज मीन्स बंद करना, क्लोज मीन्स फिर बंद करना, यानी क्लोज मैंने होता है एक बंद करना, यानी एक होता है बंद करना, एक होता है खास या फिर नजदीक के जो भी चीज होता है वो क्लोज होता है। स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना। उसी तरह से केज का मतलब पिंजरा हुआ, केव का मतलब गुफा होता है, डेन का मतलब होता है गुफा लेकिन जिसमें शेर रहते हैं, डीप का मतलब गहरा हुआ, और डस्ट मीन्स धूल होता है, अर्ली का मतलब होता है जल्दी, उसके बाद कीप मीन्स होता है रखना, टूवर्ड्स माने की तरफ या की ओर होगा, थ्रेटन का मतलब धमकी होता है, एंटर का मतलब हुआ घुसना, सी ऑफ माने विदाई करना, जब आप किसी को छोड़ने जाते हो तो हम वहाँ सी ऑफ करते हैं। लुक फॉर का मतलब ढूंढना या तलाश करना, लुक आफ्टर माने देखभाल करना होता है, मॉस्किटो का मतलब मच्छर हो गया, शोर का मतलब खट्टा हुआ, बिटर का मतलब तीता हुआ, होप का मतलब आशा या उम्मीद होता है, ये होप देखिए इसका होप का मतलब कूदना होता है। यहाँ पे देखिए मिस का मतलब याद करना हुआ, अबाउट का मतलब के बारे में, और अबाउट का मतलब लगभग भी होता है। ब्रेव माने बहादुर हुआ, कवर्ड माने डरपोक हुआ, फॉरएवर माने हमेशा, रेडिश का मतलब मूली होता है, कैरेट का मतलब गाजर होगा, पेन का मतलब दर्द है, लाइन माने शेर है, टाइगर माने बाघ या फिर लकड़बग्घा बोलते हैं टाइगर को। उसके बाद चीता को इंग्लिश में चीता ही कहते हैं, ध्यान रहे। फोक्स का मतलब लोमड़ी होता है, टॉल का मतलब लंबा हुआ, शॉर्ट माने छोटा हुआ, माई माने मेरा हुआ, माइन का मतलब भी मेरा। अब माई और माइन क्या है ये आपको अगले लेसन में आपको पढ़ाया जाएगा, तो आप समझ जाइएगा कि दोनों का यूज क्या है। हिज मतलब उसका या उसके उसकी, हर का मतलब भी वही हुआ, उसका उसके उसकी, हर्ष का भी वही माना होता है, देयर्स माने उनका उनके उनकी, यहाँ पर प्लूरल सेंस में होगा, देयर्स माने भी वही माना होता है। उसी तरह से आगे देखिए 102 यानी 102 में इसमें है सेंड का मतलब भेजना होता है। नेक्स्ट है आपका गॉर्जियस का मतलब बहुत सुंदर होता है। यह ध्यान रहे जब आप किसी के गुण को तारीफ करते हैं तो क्या बोलते हो, यू लुक गॉर्जियस, यानी आप बहुत ही सुंदर हैं। तो गॉर्जियस का मतलब सुंदर, जैसे ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर होता है। नंबर 104 में परहैप्स माने शायद होता है, मे बी माने भी शायद। अब देखो परहैप्स और मे बी दोनों का मतलब शायद, यही अंग्रेजी भाषा में यही एक तरह से जो है एक चैलेंज है कि इन सब चीज़ों को किस तरीका से कवर किया जाए, किस तरीका से इसको मेंटेन किया जाए। नेक्स्ट है प्रोबेबली का मतलब शायद है, ये वर्ड अमेरिका में सबसे ज़्यादा यूज होता है। ब्लेम का मतलब दोष या फिर बदनाम करना, रूफ का मतलब छत होता है। इसी तरह से टेरेस मतलब छत या घर के ऊपर के हिस्सा को हम टेरेस कहते हैं। इसी तरह से अगेंस्ट मतलब के विरुद्ध या के खिलाफ होता है। लूज का मतलब ढीला होगा, क्या होगा लूज माने ढीला होगा। लॉस का मतलब खोना मतलब किसी भी चीज को खो देना। उसी तरह से ये देखिए यहाँ पर लॉस का मतलब नुकसान, यहाँ नहीं। अब यहाँ पर दोनों मीनिंग देखिए, एक जगह तो लॉस का मतलब खो जाना या खोना होता है, एक मतलब नुकसान या फिर हानि होता है। तो इन दोनों का यूज जो है अगर देखा जाए तो दोनों का सेम जो है लेटर है, यानी नंबर ऑफ लेटर एग्जैक्ट है, लेकिन इसका जो वो क्या कहते हैं प्रोनाउंसिएशन है उस पर आप ध्यान दें तो आपको एक लूज नजर आएगा और एक आपका लॉस नजर आएगा। इसी तरह से नंबर 114 का है लोनली का मतलब अकेला होता है।
टायर्ड माने थका हुआ। उसी तरह से रिमाइंड का मतलब याद दिलाना होता है। 117 रिमेंबर का मतलब याद करना हुआ। 118 का लीव का मतलब छोड़ना या फिर छुट्टी को भी लीव को बोलते हैं। 119 यानी बेग माने होता है मांगना या फिर भीख मांगना, या फिर बेग का मतलब होता है पूछना। उसी तरीका से होगा पोस्टपोन का मतलब रद्द करना या फिर निरस्त कर देना होता है। आवर का मतलब हमारा, आवर्स मतलब भी हमारा, दिन का मतलब होता है तब। उसके बाद फ्यू मीन्स होता है फ्यू मीन्स थोड़ा या फिर कुछ होता है, थोड़ा या कुछ, है ना। उसके बाद सम माने होता है इसका भी वही माना हुआ। ब्लैंकेट का मतलब कंबल होता है। ब्रिंग माने होता है लाना या फिर ले जाना होता है। बंच का मतलब गुच्छा होता है। इसको देखिए, परचेज का मतलब हुआ खरीदना। ब्रेक का मतलब तोड़ना होता है और ब्रेक का मतलब ताजा भी होता है। सक्सीड का मतलब सफल होना होता है। स्क्राइब का मतलब श्रेय देना होता है, किसी को श्रेय देते ना, जैसे जब हम कोई भी चीज, जब हम अपने करियर में किसी चीज की अचीवमेंट करते हैं, प्राप्ति करते हैं, तो हम बोलते हैं कि इसका श्रेय फला को जाता है। बायर माने खरीदार होता है या खरीदने वाला होता है। सेलर माने बेचने वाला होता है। माउस का मतलब चूहिया हुआ और रैट माने बिचुआ। दोनों में अंतर है। माउस मतलब चूहिया मादा हुआ और रैट मतलब पुरुष हुआ, यानी कि क्या कहते हैं जेंट्स हो गया ये, तो उसको हम चूहा बोलते हैं। तो आगे हम चलते हैं और अगले लेसन में देखते हैं नेक्स्ट। और यहाँ देख सकते हैं एक्सरसाइज एक का ही कुछ और वर्ड्स है, इनको आप ध्यान से देखें। एक्सरसाइज एक का जो वर्ड है वो है ये, कुछ वर्ड्स आपको देखना है। एक्सरसाइज एक का ये देख लीजिए। नेक्स्ट है पास्ट, मीन्स बीता हुआ। पास्ट मीन्स बीता हुआ। फ्यूचर का मतलब आने वाला समय होता है। अमेजिंग, अमेजिंग माने जबरदस्त। जब आप किसी चीज को देखते हो और तारीफ करते हो तो बोलते हो अमेजिंग। ये देखिए 132 में होता है ऑसम। ऑसम का मतलब बेहतरीन होता है। जैसे कि आप जब कोई चीज खाते हो तो आपको कहा जाता है कैसा है, तो कहते हो इट्स ऑसम। नेक्स्ट आपका 133 है ऑफुल का मतलब बकवास या बेकार होता है। ऑकवर्ड का मतलब अटपटा, यानी जब हम इंग्लिश बोलने के दौरान हम अटपटा महसूस करने लगते हैं। मैरिज का मतलब शादी हुआ, ये तो आपको पता। तो आपने देखा कि इस लेसन में एक एक्सरसाइज में वे सभी शब्दें दी गई है जिन शब्दों को या तो ज्यादातर आप जानते हैं या फिर इनमें से कुछ ही ऐसे शब्द होंगे जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं, तो आप उनसे भी आप उनसे भी रूबरू आप हो चुके हैं। एक्सरसाइज 2 में आप देखिए, जहां आप एक्सरसाइज 1 में आपने बहुत सारे वर्ड्स को आप ऑलरेडी जानते हैं, वही एक्सरसाइज 2 में आप बहुत को आप जानते भी और बहुत को नहीं भी जानते। इसलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2 का वर्ड्स। तो देखिए एक्सरसाइज 2 का भी वर्ड्स जो है कंटिन्यू होता है आपको नंबर 1 से। अब देखिए यहाँ पर जहां या फिर कहीं का इंग्लिश क्या होता है, वेयर एवर होता है, ठीक है। नेक्स्ट में नंबर 2 में व्हेन का मतलब जब और कब दोनों होता है। देन का मतलब क्या हुआ, तब हुआ। फ्यू का मतलब होता है कुछ। अबव का मतलब हुआ ऊपर। यहाँ देखिए ऐसा क्यों, इंग्लिश में ऐसा क्यों बोलने के दौरान बोलते हैं, जैसे कि वो नहीं आएगा, ही विल नॉट कम, तो आप सवाल करते हो ऐसा क्यों, वही वाई शो, तो ये वर्ड है उसका इंग्लिश। नेक्स्ट में पूछना का मतलब हुआ, पूछना का इंग्लिश होता है आस्क या फिर आस्क माने पूछना। एबल का मतलब हुआ योग या फिर समर्थ, या फिर एबल का मतलब सक्षम होता है। इसी तरह से कहीं भी का इंग्लिश क्या होगा, इसका होता है एनीवेयर, जैसे कि कहीं भी मैं जा सकता हूं तो एनीवेयर आई कैन गो। इसी तरह से हर का मतलब हुआ उसकी या फिर उसका। इसी तरह नेक्स्ट 11 में है ब्लैंकेट। ब्लैंकेट माने कंबल होता है, ये वर्ड आपने पहले भी देखा था। नेक्स्ट आपका आता है बिलो। बिलो का मतलब हुआ नीचे। बीट माने थोड़ा या फिर टुकड़ा होता है। क्या कहते हैं, ब्रिंग का मतलब लाना हुआ, ब्रिंग माने लाना। बंच मीन्स गुच्छा हुआ। केज मीन्स पिंजरा होता है। केव का मतलब गुफा हुआ। ऐसा क्यों, फिर ऐसा क्यों का इंग्लिश फिर आया दोबारा में, वाई शो। डेन का मतलब गुफा, रहने वाली जो गुफा उसको बोलते हैं, जैसे कि शेर जो है वो डेन में ही रहता है, तो शेर के घर को डेन कहते हैं। डस्ट मीन्स धूल होता है। अर्ली का मतलब जल्दी होता है, या फिर अर्ली का मतलब पहले भी होता है। इसी तरह से आप देखिए गेट अप का मतलब उठना हुआ। बिलो का मतलब नीचे हुआ। इन फ्रंट ऑफ, इसका मतलब के सामने, इसको आप जो है प्रीपोजिशन में भी यूज करेंगे इन फ्रंट ऑफ, जैसे कि आई वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माय फादर, मैं अपने पिताजी के सामने खड़ा था।
तो 25 में आप देख सकते हैं हैंग, हैंग का मतलब लटकना, लटकाना दोनों माना होता है। होल्ड का मतलब पकड़ना, होल्ड माने भी लटकाना भी होता है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कहां से, इंग्लिश में कहां से का इंग्लिश होता है फ्रॉम वेयर, जैसे कि फ्रॉम वेयर आर यू या आर यू फ्रॉम वेयर, तुम कहां से हो। नेक्स्ट आपका आता है कीप, कीप मींस रखना होता है। मेमोराइज माने याद करना, जैसे हम बहुत सारे वर्ड पावर के बारे में कहते हैं कि आप इसे ना मेमोराइज कर लो, मतलब आप जुबानी मुंह जुबानी याद रख लो, तो ये हुआ मेमोराइज मतलब याद करना। नेक्स्ट 30 में कब तक, कब तक का इंग्लिश होता है अंटिल व्हेन, यानी कब तक तुम वापस लौटोगे, तो अंटिल यू कम बैक। तो ये थे आपके 30वां वर्ड्स। तो अब आगे चलते हैं 31 में देख लीजिए, इसका मतलब हुआ टू वर्ड्स का मतलब की तरफ या की ओर होता है। थ्रेटन का मतलब धमकी हुआ। इसी तरह फिस्ट का मतलब मुट्ठी होता है। साउंड माने आवाज, साउंड माने आवाज होता है। सजेशन का मतलब सुझाव हुआ। इनफ माने काफी होता है। मच का मतलब ज्यादा हुआ। कई कई इंग्लिश मैनी होता है, जैसे आई हैव मैनी बुक्स, मेरे पास कई पुस्तकें हैं। बिल्कुल नहीं, इंग्लिश में बिल्कुल नहीं को नेट और नॉट एट ऑल, जैसे कि आई विल नॉट हेल्प यू नॉट एट ऑल, तो नॉट एट ऑल बहुत ज्यादा यूजेस वर्ड्स है इंग्लिश में, तो इसको आप देख लें। नेक्स्ट वर्ड आता है 40 में अचीव, जिसका मतलब पाना या प्राप्त करना हुआ। हिंदी में कहीं नहीं का इंग्लिश होता है नोवेयर, जहां आपने देखा वहां कहीं भी का एवरीवेयर, यहाँ पर कहीं नहीं का नोवेयर है। इसी तरह समवेयर का मतलब कहीं होता है, जैसे कि कहीं वो चला गया तो समवेयर ही शुड गो। नेक्स्ट आपका आता है पेट्रोल, पेट्रोल माने गश्त लगाना या घूमना होता है, या फिर क्या कहते हैं पता लगाना होता है। एचओपी होप माने होता है उछलना या उछल कूद करना। जो कुछ भी का इंग्लिश होता है व्हाटएवर, क्या होता है जो कुछ भी तुम्हारे पास है मुझे दे दो, व्हाटएवर यू हैव गिव मी या गिव इट टू मी। नेक्स्ट में 46 में जब कभी का इंग्लिश होता है व्हेनेवर, जब कभी तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो व्हेनेवर यू कम बैक आई विल हेल्प यू। इसी तरह से लिटिल का मतलब थोड़ा हुआ। एंटर का मतलब प्रवेश करना होता है या घुसना होता है। इंग्लिश में, हिंदी में अब से का इंग्लिश होता है दो, फ्रॉम नाउ या फिर नाउ ऑनवर्ड्स। तो नाउ ऑनवर्ड्स या फ्रॉम नाउ, दोनों का मतलब हुआ अब से। हिज मीन्स होता है उसका। एवर का मतलब कभी। सी ऑफ माने विदा करना, ये वर्ड एक बार और आया था। नेक्स्ट 53 कौन सा, इंग्लिश में कौन सा का होगा विच, लेकिन ये फॉर नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि निर्जीव चीजों के लिए। नेक्स्ट आता है हुज, हुज का मतलब क्या हुआ, हुज का मतलब हुआ किसका। इसी तरह से 55 में फुटबॉल का मतलब कदमों की आवाज, फुटबॉल। अब फुटबॉल एक जो है खेल का भी क्या कहते हैं, गेंद का भी नाम है फुटबॉल। नेक्स्ट में लुक फॉर का मतलब ढूंढना या तलाश करना होता है। देखभाल करना का इंग्लिश दो होता है, एक होता है लुक आफ्टर, एक होता है सी आफ्टर। 58 में है रिमाइंड, रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना। 59 में आता है अवेक, अवेक का मतलब जगा हुआ या फिर उठा हुआ। नेक्स्ट में आता है 60 में मच्छर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मॉस्किटो बोलते हैं। रेनबो को इंग्लिश में इंद्रधनुष बोलते हैं। भौंकना को इंग्लिश में बार्क बोलते हैं। पेट्रोल को हिंदी में पेट्रोल ही बोला जाता है। शोर को हिंदी में खट्टा कहते हैं। होप एचओपी इसका मतलब उम्मीद या फिर आशा होता है। मिस माने होता है याद करना होता है। पीछे का इंग्लिश बिहाइंड होता है, जैसे कि व्हाट इज ही डूइंग बिहाइंड मी, वो मेरे पीछे क्या कर रहा था। राइट नाउ का मतलब होता है इस वक्त, जैसे कि साइन ऑन दिस फॉर्म राइट नाउ, इस वक्त तुम इस फॉर्म पे साइन करो। समथिंग का हिंदी होता है कुछ। चीट का मतलब धोखा या धोखा देना होता है। 71 में बाल झरना, बाल झरना का इंग्लिश में हेयर फॉल होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे हेयर फॉल ऑयल अभी आता है, तेल आता है, क्रीम वगैरह आता है। भेजना का इंग्लिश सेंड होता है। इसी तरह से 73 में ट्रैम्बल, ट्रैम्बल माने कांपना हुआ या फिर थरथराना हुआ। 74 में स्कैप, स्कैप का मतलब बच निकलना या भाग जाना हुआ। करवा को इंग्लिश में विक्टर बोलते हैं। इसी तरह से एक्सट्रीमली का मतलब हुआ बहुत ज्यादा। गॉर्जियस, इससे भी आप सेकेंड बार परिचित हो रहे हैं, इसका मतलब बहुत सुंदर होता है। 78 में आता है परहैप्स, इसका भी शायद हुआ, तो आप इस यानी परहैप्स इस वर्ड से भी आप परिचित हो चुके हैं। तो अभी आपने देखा कि एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 1 जो था 1 उसमें आप ज्यादातर शब्दों के विषय में आप जानते थे। एक्सरसाइज 2 में आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे शब्द थे जिनको आप शायद या तो भूल चुके थे या फिर आपको वो याद ही नहीं थे। इसी तरह से नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज 3 के वर्ड्स। एक्सरसाइज 3 के जो वर्ड्स हैं,
वो शुरू होती है आपको 79 से। नेक्स्ट में आपका आता है कमी। कमी का इंग्लिश होता है लैक या फिर डिस्क्रिपेंसी, यानी डिस्क्रिपेंसी का मतलब और लैक दोनों का मतलब कमी होता है। हल्का को इंग्लिश में लाइट बोलते हैं। इसी तरह से आपका आता है फेवरिश। फेवरिश को इंग्लिश में फीवर को फेवरिश, हाँ फेवरिश को इंग्लिश में बुखार जैसा या बुखार की स्थिति जैसा स्थिति को फेवरिश कहते हैं। ड्रॉप इन का इंग्लिश होता है ड्रॉप इन। ड्रॉप इन, देखिए ये इस वर्ड को आप छोड़ ही दे तो बेहतर है। 83 को देखिए, 83 में आता है आपको चारों तरफ। चारों तरफ का इंग्लिश क्या होगा? चारों तरफ का इंग्लिश है ऑल अराउंड। इसी तरह से यहाँ देखिए फुल्ली पैक्ड, इसका हिंदी होता है खचाखच भरा हुआ। इसको देखिए फॉर एवर। फॉर एवर का मतलब हमेशा होता है या हमेशा के लिए होता है। एब्सोल्युटली का माना बिल्कुल या पूरी तरह से होता है। ध्यान देना का इंग्लिश पे अटेंशन, आप अक्सर बातचीत में कहते हो पे अटेंशन। अलॉट का मतलब बहुत ज्यादा होता है। हेंस माने इसलिए हुआ। इसी तरह से खरा उतरना, खरा उतरना का मतलब इंग्लिश होता है लिव अप टू। रिग्रीट का मतलब होता है खेद होना। असुविधा को इंग्लिश में इनकन्वीनियंस कहते हैं। फाइनलाइज को फैसला करना होता है। ब्लेम माने दोष देना या बदनाम करना होता है। वेरी फर्स्ट माने सबसे पहले होता है। कोयल को इंग्लिश में कप्पू बोलते हैं। जल्द ही, इसको इंग्लिश में सून या फिर वेरी सून बोलते हैं। अनवेल, इसको हिंदी में तबीयत ठीक ना होना होता है। ये अगेंस्ट का मतलब विरुद्ध होता है। दृढ़ निश्चय को इंग्लिश में फर्म डिटरमाइनेशन बोलते हैं। फर्म डिटरमाइनेशन माने होता है दृढ़ निश्चय। श्योरली का मतलब पक्का होता है। पहले से ही का इंग्लिश ऑलरेडी और बिफोर हैंड भी होता है। बिफोर हैंड और ऑलरेडी। नेक्स्ट योर प्लेस का तुम्हारे यहाँ। योर प्लेस माने तुम्हारे यहाँ। एट दिस टाइम का मतलब हुआ इस समय या इस पल। एट द मोमेंट माने भी वही माना इस समय या फिर इस पल। नेक्स्ट एज पर का मतलब के अनुसार। जब से को इंग्लिश में सिंस एवर, तब। जब तक को इंग्लिश में बाय दी टाइम होता है। तब तक को इंग्लिश में टिल देन या फिर बाय देन होता है। भगदड़ को इंग्लिश में बोलते हैं स्टैम्पेड। तो स्टैम्पेड का मतलब भगदड़ हुआ। नेक्स्ट है प्रिटी। प्रिटी माने सुंदर या फिर बहुत होता है। हार मानना को इंग्लिश में गिव अप बोलते हैं। बगल में, इसको इंग्लिश में बिसाइड बोलते हैं। मामला का इंग्लिश होता है मैटर या फिर इशू या फिर कंसर्न, यानी क्या मामला है। व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द इशू, व्हाट इज द कंसर्न। नेक्स्ट है हाउएवर को इंग्लिश में फिर भी बोलते हैं। देन का मतलब तुलना में होता है। लोनली मतलब अकेला हुआ। लगना या फिर ये सॉरी लगभग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लगभग को इंग्लिश में ऑलमोस्ट या फिर अप्रोक्सीमेटली बोलते हैं। उदासीन को इंग्लिश में अलूफ बोलते हैं। लर्नर को हिंदी में सीखने वाला बोलते हैं। बचपन को इंग्लिश में चाइल्डहुड बोलते हैं। आवाज को इंग्लिश में या तो वॉइस या फिर साउंड बोलते हैं। तब से को इंग्लिश में देन ऑल्सो या फिर इवन देन बोलते हैं। एज लीव को हिंदी में सोया हुआ बोलते हैं। अवे को हिंदी में दूर बोलते हैं। बैन को हिंदी में प्रतिबंध लगाना बोलते हैं। रजाई को इंग्लिश में क्विल्ट बोलते हैं। बो मीन्स धनुष होता है। टायर्ड मीन्स थका हुआ होता है। सुराख को इंग्लिश में होल बोलते हैं। ड्रेन को हिंदी में नाला बोलते हैं। फ्लॉक माने दल होता है इसका हिंदी। नाखून को इंग्लिश में नेल बोलते हैं। स्प्रेड को हिंदी में फैलाना बोलते हैं। माफ करना को इंग्लिश में फॉरगिव बोलते हैं। क्रेजी को हिंदी में पागल या फिर किसी चीज या फिर व्यक्ति के लिए, यानी किसी भी चीज या व्यक्ति के लिए का मतलब किसी चीज का वो बहुत ज्यादा पैशनेट है, वो ज्यादा मतलब एक तरह से उत्साही है उस चीज को प्राप्त करने के लिए, तो ऐसे व्यक्ति को क्रेजी कहते हैं। नेक्स्ट
किससे, इंग्लिश में किससे का इंग्लिश होता है फ्रॉम होम। इंग्लिश में एक वर्ड है स्क्राइब, जिसका मतलब श्रेय देना, इससे भी आप दूसरी बार परिचित हो रहे हैं। काइंड मीन्स दयालु, ये आपको पता भी है। कीन मीन्स जल्द या फिर उत्सुक या बेचैन, तीनों माना होता है कीन का। नेक्स्ट अल्टरनेटिव माने विकल्प होता है, देखा होगा आपने ए बी सी डी में आपका चुनना होता है तो उसको अल्टरनेट बोलते हैं। इसी तरह से इनक्रेडिबल का मतलब बेहतरीन या फिर जबरदस्त होता है, जब आप अपने एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा चीजों को देख लेते हैं तो उसको इनक्रेडिबल कहते हैं। तो आपने देखा ये एक्सरसाइज 2 था। हम लोग एंट्री में आते हैं एक्सरसाइज 3 में और देखते हैं एक्सरसाइज 3 के जो वर्ड्स हैं वे कौन कौन से वर्ड्स हैं। तो शुरुआत हमारी कुछ ऐसे शब्दावली से हो रहे हैं एक्सरसाइज 3 में, जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इंग्लिश में इनको हम बहुत ज़्यादा ही यूज करते हैं। फर्स्ट में आता है आपका फर्स्ट में आपका आता है एटवंस। एटवंस को हिंदी में कहा जाता है एक साथ। इंग्लिश में एक वर्ड है इन अ वाइल। इन अ वाइल का हिंदी होता है थोड़ी देर में। तीसरा है फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल को हिंदी में थोड़ी देर के लिए बोला जाता है। क्वाइट ऑफन। क्वाइट ऑफन। क्वाइट ऑफन को हम क्या बोलते हैं, अक्सर बोलते हैं क्वाइट ऑफन को। और नंबर 5 में आप देख सकते हैं ये है आपका क्वाइट। क्वाइट को हिंदी में कहा जाता है पूरी तरह से, जैसे कि ही इज क्वाइट मैड। नेक्स्ट है आपका सिमिलरली। सिमिलरली का हिंदी होता है इसी प्रकार। नेक्स्ट है आपका ये थोड़ा बड़ा टफ है, इसको बोलते हैं साइमल्टेनियसली। और साइमल्टेनियसली का हिंदी होता है एक ही समय पर या एक ही साथ, जैसे कि he is working and reading simultaneously। नेक्स्ट में आता है आपका नीडलेस। नीडलेस का मतलब गैर जरूरतमंद होता है, सॉरी जरूरतमंद होता है। नीडलेस जरूरत नहीं, गैर जरूरतमंद ही होगा, क्योंकि लेस लगा हुआ है यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि उसे जरूरत नहीं है। तो नीडलेस माने होता है जरूरत नहीं, होने गैर जरूरत। नेक्स्ट में नंबर 9 में आता है कॉन्टिन्यूसली। नंबर 9 में कॉन्टिन्यूसली। कॉन्टिन्यूसली का हिंदी हुआ लगातार। नंबर 10 में है कंटिन्यूली। इसका मतलब हुआ रुक रुक कर। कंटिन्यूली माने रुक रुक कर होता है। पास बाय का मतलब बगल से गुजरना हुआ। ऑफ नो यूज या फिर ऑफ नो अवेल, इन दोनों का हिंदी जो है कोई फायदा नहीं। ऑफ नो यूज या ऑफ नो अवेल माने कोई फायदा नहीं। नेक्स्ट देखिए वर्थवाइल। वर्थवाइल है, वर्थवाइल का मतलब होता है फायदे का सौदा या फिर लाभदायक, यानी कि फायदेमंद। नेक्स्ट आता है आफ्टर ए लॉन्ग। आफ्टर ए लॉन्ग का हिंदी होता है बहुत देर के बाद। नेक्स्ट है कप ऑफ टी। तो कप ऑफ टी का हिंदी होता है आसान या फिर बस की बात होना। कप ऑफ टी माने आसान या फिर बस की बात होना। नेक्स्ट 16 में है ऑल द वाइल। ऑल द वाइल को हिंदी में कहा जाता है पूरे दिन या फिर पूरे वक्त या फिर सारा वक्त। नेक्स्ट में आता है रिप ऑफ। रिप ऑफ को हिंदी में कहते हैं लूटना या फिर बेवकूफ बनाना। नेक्स्ट में आता है शर्क। शर्क को हिंदी में जी चुराना या फिर भागना कहते हैं। नंबर 19 में है एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब होता है पकड़ से बाहर या फिर पकड़ से बाहर के बाद आप आजाद भी कह सकते हैं। पकड़ से बाहर कहें या फिर आजाद कहें। फर्स्ट में आता है इम्पोज। कौन सा वर्ड है? नंबर 20 में इम्पोज। इम्पोज को हिंदी में थोपना कहते हैं। ऑफ हैंड। ऑफ हैंड को इंग्लिश में बिना किसी तैयारी के। ओवरकास्ट का मतलब होता है बादलों से भरा हुआ।
ओवरकास्ट का मतलब बादलों से भरा हुआ। नेक्स्ट आता है साई ऑफ रिलीफ, साई ऑफ रिलीफ, तो साई ऑफ रिलीफ का हिंदी हुआ चैन की सांस लेना। नेक्स्ट में आता है फॉन्ड ऑफ, इसका इंग्लिश शौकीन होता है, जैसे हम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक है। ये देखिए अननेसेसरीली, 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 इसको बार बार पढ़ोगे तो ही आपके दिमाग में जाएगा। इसका हिंदी होता है बेवजह या फिर फालतू में। नोइंगली का मतलब जानबूझकर होता है, ठीक है, और अननोइंगली उसका उल्टा हुआ, मतलब जानबूझकर नहीं बल्कि अनजाने में या फिर धोखे में। नेक्स्ट नंबर 28 में है रिमाइंड, रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना या फिर एहसास करवाना, रिमाइंड का मतलब। नेक्स्ट में आता है नंबर 29 में नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस को इंग्लिश में लापरवाही बोलते हैं। नंबर 30 अल्टुगेदर, अल्टुगेदर को हिंदी में पूरी तरह से, पुट आउट को बोलते हैं बुझा देना। नेक्स्ट गेट इन या फिर गेट ऑन, गेट इन या गेट ऑन दोनों का मतलब हुआ किसी वाहन में चढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट में आता है गेट ऑफ, गेट ऑफ का मतलब किसी वाहन से उतरना, तो जहां पर चढ़ना हुआ वहीं पर उतरना भी हुआ। स्टैंड बाय, स्टैंड बाय को हिंदी में साथ देना बोलते हैं। ब्रिंग अप, ब्रिंग अप को हिंदी में पालना या पालन पोषण करना होता है। नेक्स्ट में आपको आता है 36 में मेटेरियलाइज, मेटेरियलाइज का मतलब क्या कहते हैं, साथ कर देना या फिर साकार कर देना, सच कर देना या साकार कर देना। मेटेरियलाइज का मतलब पास अवे, इसका मतलब मृत्यु हो जाना, गुजर जाना। चाइल्ड चिल आउट, चिल आउट मीन्स होता है मजे करना या फिर टेंशन ना लेना। एस्क्राइब मीन्स होता है श्रेय देना। नेक्स्ट गो ऑन का मतलब होता है चलना या फिर इसका मतलब जारी रहना भी होता है, जारी रखना। गोइंग ऑन का मतलब जारी रखना भी होता है। कुछ चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आपका वोकैबुलरी है, ये एक्सरसाइज वाइज आपको जो है दिया जा रहा है, और इस एक्सरसाइज वाइज 1, 2 और 3, ठीक है, इस पर बेस्ड आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, और इसके बाद आप एक्सरसाइज 4 देखेंगे इसी चैप्टर का। तो इसमें जितना भी वर्ड दिया गया है वो स्पोकन इंग्लिश के लिए कितना है, क्या कहते हैं, ये काफी है, यानी कि इनफ है। हम बस इन सभी शब्दों को ध्यानपूर्वक केवल पढ़ते जाएं और याद करते चलेंगे। चलिए आगे उसी पेज का जो है अगला भाग आपका है, देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका ऊज, ऊज, ऊज को हिंदी में किसी द्रव या फिर लिक्विड का निकला हुआ हिस्सा को बोलते हैं। लिस्प को इंग्लिश में तुतलाना बोलते हैं। स्टैमर, स्टैमर का मतलब भी तुतलाना ही होता है, लेकिन उससे मिलता जुलता है हकलाना, बोलते बोलते बोलने में ज्यादा समय लेना। विस्पर, विस्पर को हिंदी में फुसफुसाना कहते हैं। टॉटर, टॉटर को लड़खड़ाना कहते हैं। टॉटरिंग, टॉटरिंग माने लड़खड़ाना। उसी तरह से आता है फिम्बल, फिम्बल का मतलब टटोलना होता है। पील ऑफ, पील ऑफ को इंग्लिश में होता है छिलका उतारना या फिर छिलना हुआ। नेक्स्ट में है लाइक एनीथिंग, इसका मतलब होता है बुरी तरह। लाइक एनीथिंग माने बुरी तरह। एट लीस्ट का मतलब कम से कम होता है, कहता है ना कम से कम आपको मुझे फोन करना चाहिए, यू शुड फोन मी एट लीस्ट यू शुड फोन मी। तो अगला वर्ड में चलते हैं, वो है इलेक्ट्रा, इलेक्ट्रा का मतलब फुल फॉर्म है एटसेट्रा, 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 इलेक्ट्रा, नो नो नो। ये जो वर्ड है ये एक्चुअली में ETC का फुल फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको एटसेट्रा बोलेंगे। एटसेट्रा का मतलब होता है आदि इत्यादि। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 4 में और देखते हैं एक्सरसाइज 4 किस पर बेस्ड है। यहाँ जो वर्ड्स है ये सब आपका प्रैक्टिकल वर्ड्स है, और आप देखिए इसमें आपका शुरुआत जो है, फिर एक्सरसाइज 3 में आपका, चलो 4th में है हेयर। ये सब देख लीजिए, सब जितने भी वर्ड्स है सब आपको और हमें आना ही चाहिए। हेयर मीन्स होता है बाल, उसके बाद हेड मीन्स होता है सिर, फोरहेड मीन्स माथा हुआ, स्कल माने खोपड़ी होता है, आईब्रो माने भौं होता है, आईलिड का मतलब पलक होता है। उसी बात आईलिश, आईलैश, आईलैश, आईलैश का मतलब होता है पलक का बाल। आई बॉल, आई बॉल मीन्स आंख की पुतली। आईज मीन्स होता है आंख। ईयर माने कान होता है। नोज मीन्स नाक हुआ। माउथ मीन्स मुंह हुआ। टूथ माने दांत हुआ। फेस माने चेहरा हुआ। टंग माने जुबान होता है। लिप्स माने होंठ हुआ। चीक माने गाल, और जॉ का मतलब जबड़ा होता है।
चिन, चिन का मतलब टोडी होता है, ये। नेक्स्ट आता है आपका मॉस्टेच, इसका मतलब मूंछ या पता ही आपको। बियर्ड माने दाढ़ी होता है। नेक मीन्स गर्दन होता है। थ्रोट मीन्स गला। शोल्डर माने कांधा। कॉलर मतलब कॉलर होता है जो शर्ट का कॉलर या गर्दन होता है या कंधे का भाग। आर्म्स माने भुजा या फिर बाम होता है। हैंड मीन्स हाथ हुआ। एल्बो मीन्स कोहनी होता है। रिस्ट माने कलाई। पाम माने हथेली होता है। फिस्ट माने मुट्ठी। फिंगर माने उंगली होता है। थंब मीन्स अंगूठा हुआ। नेक्स्ट नेल माने नाखून। चेस्ट माने आपका छाती हुआ। ब्रेस्ट माने भी छाती, लेकिन याद रख लीजिए चेस्ट मर्द का होता है, ब्रेस्ट स्त्री की होती है। स्टोमक, स्टोमक माने पेट होता है। बेली माने भी पेट होता है, लेकिन याद रखिएगा एक पेट जो हुआ उसको हम फर्स्ट वाला जो स्टोमक है इसको हम पेट बोलते हैं, और ये जो बेली है इसको हम सांड यानी कि छोटा पेट। एब्डोमेन ये भी पेट का हिस्सा है। तो तीन हमारे शरीर में 3 पेट होता है, एक स्टोमक, एक बेली, एक एब्डोमेन होता है। इसी तरह वेस्ट माने कमर हुआ। लेग माने आपका पैर होता है। थाई माने जांघ होता है। चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट में और कौन कौन से वर्ड्स हैं। चलिए एक्सरसाइज 5 शुरू होती है, और एक्सरसाइज 5 जो है वो शुरुआत होता है मटेरियलाइज से। तो मटेरियलाइज, अब देखिए जो भी वर्ड्स आप देख रहे हैं कि कहीं कहीं आप एक से ज्यादा वर्ड दोहरा भी रहे हैं, यानी कि उसमें रिपीट भी किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट में मटेरियलाइज, जिसका मतलब होता है सच या फिर साकार कर देना। अल्योर का मतलब होता है लालच देना या फिर लुभाना होता है। मोमेंटस का मतलब महत्वपूर्ण होता है या फिर बहुत जरूरी होता है। एक्सोनरेट माने निर्दोष या फिर करार करना होता है। करार करना मतलब जो है निर्दोष करार करना, मतलब अपने आप को जो है जस्टिफाई करना। नेक्स्ट है स्नीज, जिसका मतलब छींकना होता है। टेस्टी का मतलब होता है आपका चिड़चिड़ा या फिर गुस्सैले मूड का। स्पेक्ट्स का मतलब पहलू होता है, यानी किसी भी मामले में कोई भी ऐसा घटना जब घटता है तो उस घटना के पीछे कुछ जो फैक्ट्स होते हैं, उसी फैक्ट्स को पहलू कहते हैं। आगे है फ्यूटाइल माने फालतू या फिर निरर्थक, यानी जिस चीज का कोई अर्थ नहीं होता है। कन्फ्लुएंस का मतलब संगम, जैसे नदियों का। संगम का मतलब मिलन होता है। कॉन्फ्लुएंस माने मिलन ही हो जाता है। कंक्वायर का मतलब जीतना या फिर कब्जा करना होता है। ये देखिए कॉन्सिक्वेंस माने परिणाम होता है, जिसे रिजल्ट भी कह सकते हैं। कंजर्वेटिव का मतलब रूढ़िवादी होता है, पुराने सोच या फिर ख्यालों वाले लोग को बोलते हैं कंजर्वेटिव। नेक्स्ट आता है कंजर्वेटरी। कंजर्वेटरी का मतलब एक ऐसी जगह जहां नाजुक पेड़ पौधों को उगाया जाता है, उसको कंजर्वेटरी, जैसे कि नर्सरी होता है। नेक्स्ट आपका है एब्सोल्यूटिज्म। एब्सोल्यूटिज्म का मतलब निरंकुशता होता है, यानी ऐसी शासन जिसमें सरकार जिस सरकार में या फिर जिस शासन में सरकार पर कंट्रोल नहीं है, उसी को एब्सोल्यूटिज्म कहा जाता है। यानी कि बिना नकेल का सरकार, जिस पर हम कुछ नहीं कर सकते, पहले जमाना के राजा महाराजाओं की तरह शासन करने वाले ऐसी सिस्टम को कहते हैं एब्सोल्यूटिज्म। नेक्स्ट में आता है आपका वेस्ट। वेस्ट मीन्स आपका कमर हुआ। एक वेस्ट आता है वो पश्चिम की दिशा, ये डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। अफ्लुएंस मतलब अमीरी होता है, मतलब ऐसा एक स्थिति जिसमें आपको अपर मिडिल क्लास या फिर हायर क्लास को इंडिकेट करता है। ये देखिए प्रोटेस्ट का मतलब होता है विद्रोह करना या आवाज उठाना। एलिमेंट का मतलब हुआ बीमारी। उसी तरह से इमिटेबल का माना नकल करना होता है। डेब्रिश माने कायर या फिर मलबा होता है। नेक्स्ट है मिस्ट माने कोहरा या फिर धुंधला होता है। फॉग माने आपका कोहरा या फिर धुंधला। यहाँ पर मिस्ट और फॉग दोनों सेम है, लेकिन मिस्ट और फॉग में अंतर ये है कि मिस्ट जो होता है वो ज्यादा ही होता है, फॉग थोड़ा कम होता है। जैसे कि आपने ठंडी के दिनों में देखा होगा कि व्हाइट कलर का जो छा जाता है बादलों की तरह। नेक्स्ट आता है हेल। हेल का मतलब ओले या ओले पड़ना। नेक्स्ट आता है ब्रूटल। ब्रूटल माने निर्दय या क्रूर। आपने देखा होगा किसी व्यक्ति को हत्या किया जाता है तो कहा जाता है इट वाज अ ब्रूटल या फिर इट इज अ ब्रूटल मर्डर। नेक्स्ट में आता है आपका मास्टिकेट। मास्टिकेट का मतलब चबाना या कूटना या पीसना। हम किसी भी मसाला या स्पाइस को हम क्या करते हैं, मास्टिकेट करते हैं। नेक्स्ट आता है क्रेजुलस। क्रेजुलस का मतलब भोला भाला होता है, जो बहुत ही ज्यादा मासूम होता है। नेक्स्ट आता है अकम्प्लिश, इसका मतलब पूरा या सफल कर देना। नेक्स्ट आता है रैप्चर। रैप्चर माने होता है खुशी। नेक्स्ट आता है आपका दो का मतलब यद्यपि या फिर हालांकि होता है। एक्सटेंसिव का हिंदी होता है विस्तृत या व्यापक होता है। इसी तरह से आपका
रिटेलिएट, रिटेलिएट का मतलब करारा जवाब देना यानी मुंहतोड़ जवाब देना, इसको रिटेलिएट करना कहते हैं। नेक्स्ट में आपका आता है 52 में एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी को हिंदी में ज्योतिष विज्ञान, वेट यहां से कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट में है आपका ग्रूम। ग्रूम को मतलब दूल्हा होता है, ब्राइड मतलब दुल्हन हुआ, वर्शिप का मतलब होता है पूजा करना। क्या होता है? वर्शिप मीन्स पूजा करना। नेक्स्ट आता है आपका प्लायर्स माने होता है प्यास, प्लायर्स माने प्यास होता है। करप्ट माने होता है आपका भ्रष्ट या बेईमान। नेक्स्ट है आपका स्पेंडथ्रिफ्ट। स्पेंडथ्रिफ्ट माने खर्चीला व्यक्ति जो ज्यादा खर्च करता है। जेन्युइन का मतलब असली होता है या शुद्ध होता है। उसी तरह से रेडिकुलस, रेडिकुलस माने बकवास या बेकार हुआ। इंटरनेशनल माने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या फिर अंतर्राष्ट्रीय होता है। जू का मतलब चिड़ियाघर होता है। नेक्स्ट देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब असाधारण, यानी कि जिसके अंदर टैलेंट कुछ समान व्यक्तियों से ज्यादा हो, ऐसे लोगों को हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहते हैं। अनबिलीवेबल माने अविश्वसनीय, जो जिसमें विश्वास न किया जा सके। नेक्स्ट आपका है इंजीनियर। इंजीनियर तो इंग्लिश में इंजीनियर ही होता है, हिंदी में अभियंता बोलते हैं इसको। आगे है एंटरटेनिंग का मतलब मनोरंजक होता है, जो चीजें आपको मजा देती है उसको एंटरटेनिंग कहा गया है। एस्ट्रोलॉजी माने ज्योतिष विज्ञान जो भविष्य को देखता है। नेक्स्ट में आपका आता है ऑस्ट्रेलिया, ये एक देश का नाम है। आगे आ रहा है बेल्जियम, ये भी देश का नाम है। शूट, शूट माने गोली मारना या फिर शूटिंग करना, दोनों होता है। यहाँ देखिए, यहाँ है रिटेलिएट, जैसे कि मैंने कहा करारा जवाब देना। आगे आ रहा है थ्रू आफ्टर। थ्रू आफ्टर का मतलब होता है आम रास्ता। इसी तरह से ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि, जब कोई मर जाता है तो हम उसके मौत पे हम शोक मनाने जाते हैं, उसी को श्रद्धांजलि। एडमायर का मतलब प्रशंसा करना होता है। प्रॉक्सिमेट, प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी मीन्स होता है आपका निकटता। क्या होता है? प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी माने निकटता। डिस्ट्रॉय का माने बर्बाद कर देना होता है। ये रशिया एक देश का नाम है। रूरल मतलब ग्रामीण इलाका होता है। एल्गोरिदम, एल्गोरिदम मैथमेटिक्स है, एक टॉपिक है एल्गोरिदम। नेक्स्ट आता है आपका नेसेसरी मतलब जरूरी या फिर अनिवार्य होता है। नेसेसरी का मतलब होता है जरूरी नहीं या फिर गैर जरूरी है। परफेक्ट माने एकदम होता है। प्रेजेंट का मतलब उपस्थिति होना, और गिफ्ट को भी प्रेजेंट बोलते हैं। एनहांस का माना बढ़ना, बढ़ाना या ज्यादा कर देना होता है। विंडो माने होता है खिड़की। आगे है फंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया, जब हम किसी चीज देख लेते हैं और तारीफ करते हैं बोलते हैं इट्स फंटास्टिक। आगे है जेब्रा, ये एक जानवर का नाम है। जेड, जेड एक अंग्रेजी अक्षर का क्या है? लेटर है। शाय माने शर्माना या फिर शर्मीला, दोनों होता है। शेमलिश माने बेशरम होता है। एग्जाइल का मतलब वनवास होता है, यानी कि वनवास का मतलब है जो जंगलों में जाकर के वो रहने लगता है, उसी को हम एग्जाइल कहते हैं। इसी तरह स्टैंडर्ड माने स्तर या फिर रुतबा। रुतबा मतलब देखना है बैकग्राउंड कैसा है उसका, तो अच्छा स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड फैमिली है। इसी तरह से आपका शेल्टर माने शरण या फिर पनाह, यानी कि जब आप किसी के पनाह या किसी के आगोश में चले जाते हैं एक एज ए सिक्योरिटी के पर्पस से, तो हम इसे बोलते हैं शेल्टर। ये देखिए ज़ोडिएक, ज़ोडिएक साइन का मतलब होता है राशि का नाम, कि आप कौन से राशि में जन्म लेते हैं। आपने सुना होगा मकर, बुध, शुक्र राशि होता है, ये हिंदू धर्म का एक अपना एक आस्था है। तो ज़ोडिएक साइन का मतलब यही होता है, राशि का नाम होता है कि आप कौन से क्रांति में जो है मकर से मकर क्रांति, शकरपुन क्रांति आता है, सब में आपको कौन से मंथली में आपकी जन्म हुई है। उसी तरह से आपका आता है पीसेस, पाइसिस, पाइसिस को हिंदी में मीन राशि बोलते हैं। जैसे देखिए आ गया। इसी तरह से एबॉर्शन को गर्भपात कहते हैं। इसी तरह से आपका अगला वर्ड आता है फोर्टिसाइड माने भ्रूण हत्या, यानी कि पेट में ही बच्चा, अगर माँ के पेट में अगर बच्चा है उसको उसी में मार दिया जाए या फिर उसको किसी भी तरह से इसको एबॉर्शन कर दिया जाए, तो हम उस स्थिति को इंग्लिश में फोर्टिसाइड कहते हैं, यानी कि भ्रूण यानी पेट में पल रहे बच्चों को मार देना।
अगला जो वर्ड है वो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल माने उदाहरण। एग्जाम्स मतलब परीक्षा हुआ। पॉइजन माने जहर होता है। डिस्क्रिमिनेट का मतलब पक्षपात करना होता है, जैसे कि कोई हिंदू या मुस्लिम को लेकर के अपने फेवर में बात करता है। इंग्लिश में ये इन्फेंटिसाइड माने शिशु हत्या होता है। शिशु हत्या मतलब बच्चों को मारने की जो होती है, जिसे माँ के पेट में रहता है। इससे पहले भी आपने पढ़ा एबॉर्शन होता है, लेकिन एबॉर्शन में क्या होता है कि बच्चे पूरी तरीके से पेट में तैयार नहीं होते हैं तब एबॉर्शन किया जाता है। लेकिन यहाँ जो बताया जा रहा है इन्फेंटिसाइड, इसमें क्या होता है, इसमें भी कोशिश ये होती है कि बच्चे पूरी तरह से तैयार है, पेट में उसको मारने की कोशिश किया जा रहा है। मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु होता है। मोर्टेलिटी रेट कैसा है, यानी मृत्यु दर कैसा है, तो मोर्टेलिटी मृत्यु को बोलते हैं। अबनॉर्मैलिटी के मतलब अटपटा व्यवहार होना एबनॉर्मलिटी होता है। जनरेशंस का मतलब पीढ़ियां मतलब हमारी जो बैकग्राउंड रही है, हमारी जो पूर्वज रहे हैं, उनको हम बोलते हैं जनरेशन। सजेशन का मतलब सुझाव होता है। क्वेश्चन का मतलब प्रश्न होता है। लिटरेसी का मतलब साक्षरता, किसी भी सोसाइटी में नंबर ऑफ पीपल का जो है लिटरेसी कितना है। नेक्स्ट आपका आता है मेजॉरिटी, यानी कि नंबर ऑफ पीपल, यानी लोगों की जितनी ज़्यादा संख्या होगा उसको हम उतनी ही बड़ा मेजॉरिटी वाले ग्रुप बोलते हैं। आगे पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब गरीबी होता है। एविल माने बुराई, जैसे कि समाज में आपको बहुत सारी ऐसी जो है एक्टिविटीज मिल जाए तो उसे हम एविल बोलते हैं। परमिशन का मतलब आज्ञा होता है। इंग्रेडिएंट वाले सामान होता है, या फिर प्रयोगिकी सामग्री जो भी हम और आप अपने लाइफ में उपयोग करते हैं उसको इंग्रेडिएंट बोलते हैं। हैरास को बोलते हैं तंग करना या फिर सताना। टेलीविजन आपको पता ही है। मिल्ट मतलब मिल्ट माने पिघलना या फिर गलना हुआ। प्रेफर का मतलब होता है तवज्जो देना या फिर ध्यान देना या फिर किसी चीज को प्राथमिकता देना। प्रायोरिटी माने भी वही माना होता है जो माना आपका प्रेफर का होता है, तवज्जो देना या फिर प्राथमिकता देना। पॉलिटिक्स मतलब राजनीति होता है। गास्प मतलब हाँफना हुआ। फेसल का मतलब चेहरे की मालिश होती है, उसको फेसल कहते हैं। आपका मिलिट्री है, सेना बोलते हैं। अपॉर्चुनिटी अवसर। बाइसिकल साइकिल। टिफिन बॉक्स जिसमें हम भोजन लेकर चलते हैं। हील मीन्स एड़ी होता है। शुगर मीन्स चीनी हुआ। वाटर मीन्स पानी हुआ। वाज माने था, थे, थी, तीनों होता है। नेक्स्ट आपका आता है बिकॉज माने क्योंकि। गॉर्जियस माने सुंदर या फिर बहुत सुंदर। गवर्नमेंट माने सरकार होता है। प्रेशर माने दबाव होता है ना। वेडनेसडे, इसको वेडनेसडे नहीं पढ़ेंगे, वेडनेसडे पढ़ेंगे, बुधवार। सैटरडे शनिवार होता है। अप्रैल का महीना हुआ। मई भी महीना ही है साल का। अगस्त, नवंबर, उसके बाद दिसंबर, जनवरी। नेक्स्ट आता है आपका डेवलपमेंट, इसका हिंदी होता है विकास। फेनोमिनल का मतलब जबरदस्त होता है, फेनोमिनल। सेकेंडरी माने दूसरा हुआ। गार्जियन मतलब होता है मालिक या फिर गार्जियन माने संरक्षक या अभिभावक होते हैं। क्वेश्चन मतलब प्रश्न होता है। सजेशन का मतलब सुझाव होगा। अराइज मीन्स मेष राशि को अराइज बोलते हैं। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी माने तकनीक होता है। सॉइल माने मिट्टी होता है। स्पॉइल माने होता है बर्बाद कर देना या खराब कर देना। नेक्स्ट आता है थ्रू फेयर, इसका मतलब आम रास्ता होता है। ये है दो का मतलब यद्यपि या हालांकि हुआ। माउंटेन माने होता है पर्वत हुआ। ये देखिए टेलीकम्युनिकेशन, इसको हिंदी में दूर संचार बोलते हैं। डेटा को हिंदी में आंकड़ा बोलते हैं। ग्रामर तो जानते ही है, व्याकरण होता है। टाइफाइड एक बीमारी का नाम है। उसी तरह से पैनिलेस माने कंगाल या पैसा ना होना होता है। परहैप्स मीन्स शायद, ये तीसरी बार आई। डिटरमाइन का मतलब निर्धारित करना होगा। नीस मीन्स भांजी या फिर भतीजी होता है। नफी माने भांजा या भतीजा हुआ। अग्री मीन्स सहमत होना होता है। म्यूजिशियन माने संगीतज्ञ होता है। एसेंशियल माने होता है बहुत जरूरी। स्पेशियस माने होता है बड़ी जगह, स्पेशस माने। जूम माने होता है आकार में बढ़ना। शिफ्ट मतलब होता है खिसकना। इको का मतलब आवाज होता है। यूनिवर्सिटी माने विश्वविद्यालय। नॉइज मीन्स होता है हल्ला या शोर। ऑल टुगेदर माने पूरी तरह से होता है। यमहा एक कंपनी का नाम है। होंडा भी एक कंपनी का नाम है। एंड मीन्स और हुआ। एंड माने अंत या आखिर होता है। सीट मीन्स बैठना हुआ। इसी तरह से आपका स्टैंड है, इस माने खड़ा होना होता है।
नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन मतलब संचार या फिर वार्तालाप। एंजॉय मीन्स मजे करना या फिर आनंद लेना। नीदर मीन्स होता है नहीं। ऑल्सो मीन्स होता है भी। अल्दो का मतलब होता है यद्यपि या हालांकि, ये भी आपको दूसरी बार आ रही है। हाउ एवर फिर भी या जब भी। आइडल मीन्स होता है खाली होना। आइडियल माने आदर्श होता है। आइडॉल माने मूर्ति होता है। पोर माने उड़ेलना, उड़ेलना मतलब होता है छींटा मारना। नेक्स्ट फेब्रिश, इसका मतलब बुखार जैसा। र्यूमर का मतलब होता है अफवाह। क्वेरल माने होता है झगड़ा। हेडेक, हेडेक माने शंका या फिर सिर दर्द भी होता है। उसी तरह हॉलीडे माने छुट्टी होता है। वेजिटेबल माने सब्जी हुआ। अफार माने बहुत दूर होता है। अलूफ मीन्स अकेला या फिर चुपचाप। या 40 मीन्स होता है 40। 40 मीन्स 40। 14 माने 14। एक्सेजरेट माने बढ़ा चढ़ा कर कहना होता है। और अलमीरा माने अलमारी होता है। एक्सरसाइज आपका आ गया 6। शेयर बेचना। शेयर बिक्री का सामान। शेयर माने एक सहायक क्रिया है। अगेन माने होता है दोबारा। बोदर माने होता है परेशान करना। ऊज माने होता है किसी द्रव का निकलना होता है या किसी द्रव को हम बोल सकते हैं ऊज। लेजर टाइम माने खाली समय। नेग्लिजेंस माने लापरवाही। डॉरी माने दहेज। प्रपोजल माने प्रस्ताव होता है। वुड, वुड माने होता है आपका विल का पास्ट फॉर्म वुड जो सहायक क्रिया है। गार्जियन माने वही हुआ अभिभावक हुआ। पिटी माने होता है दया। स्किल माने होता है हुनर या काबिलियत। लिस्ट माने सबसे कम। सीख माने तलाश करना या कोशिश करना। कॉर्पोरेट माने सहयोग करना होता है। ओबी माने पालन करना या फिर आज्ञा पालन करना। करस्पॉन्डेंस, इसका मतलब पत्राचार होता है। मेमोरी माने याद या स्मृति हुआ। कोसेंट माने भागफल होता है। सर्टेन माने निश्चित हुआ। रिकॉग्नाइज माने पहचानना। अमेरिका एक देश का नाम है। पुर्तगाल एक देश का नाम है। केरला एक राज्य का नाम है। फॉरेन मतलब विदेशी होता है। एग्जीक्यूटिव माने प्रतिनिधि या कार्यवाही होता है। एम्प्लॉय का मतलब होता है कर्मचारी। विजन का मतलब सोच या दृष्टिकोण हुआ। फेवरेट माने होता है सबसे ज्यादा जो पसंद आपको चीज रहती है उसको फेवरेट बोलते हैं। मशीन हुआ, मशीन मशीन होता है। उसके बाद आपका अगला वर्ड है डिओड्रेंट, इसका मतलब होता है परफ्यूम। डिओड्रेंट माने सक्सेस माने सफलता। जनरल का मतलब साधारण हुआ। पॉसेसिव माने अधिकार समझना होता है या अधिकार करना हुआ। डिपार्चर माने होता है किसी जगह से निकल जाना। बियर, बियर मीन्स होता है बियर जो पिया जाता है। एक बियर जानवर है जो भालू बोलते हैं। एक बियर का मतलब सहना होता है। आवर माने घंटा हुआ। आवर माने हमारा होता है। फ्लोर माने आटा होता है। फ्लोर माने फिर मंजिल और फर्श भी होता है। दादी इसको पढ़ा जाता है, ये एक आर्टिकल है। विंड हवा। एबल योग होना। सोसाइटी समाज। डिडंट डिड नॉट का सहायक, डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। फॉर्मेलिटी औपचारिकता। कन्वर्सेशन वार्तालाप। यूजेज उपयोग। एंशिएंट माने प्राचीन। आइलैंड एक द्वीप को बोलते हैं। ओनली माने अकेला होता है। हॉस्पिटैलिटी माने मेहमान नवाजी। व्हीकल का मतलब वाहन या गाड़ी। एनफ का मतलब काफी। अलार्म माने घंटी। शीप माने भेड़। शिप माने जहाज। प्रोजेक्ट माने प्रोजेक्ट या काम। 7 माने 7। ये है मिलीनियर माने लखपति। बिलियनियर का मतलब होता है करोड़पति। टॉवेल माने तौलिया। बोतल मीन्स बोतल। डिपॉजिट का मतलब जमा करना होता है। अग्री माने सहमत होना। यह है रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट माने रेस्तरां जिसको हम रेस्टोरेंट भी बोलते हैं। स्क्वायर का मतलब वर्गाकार। वॉइस का मतलब आवाज। सजीव जीव का। साउंड माने भी आवाज लेकिन निर्जीव जीव का।
ओरल का मतलब जुबानी होता है, मुंह जुबानी। कन्फर्मेशन माने पुष्टि करना होता है। परमानेंट माने अस्थायी होता है। रेपो माने अपनी प्रतिष्ठा होता है। ड्राइवन का मतलब होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ ड्राइवन मतलब ड्राइव का तीसरा फॉर्म है ये है। साइकोलॉजी का मतलब होता है मानव मन की विज्ञान। एस्ट्रोलॉजी का मतलब ज्योतिष विज्ञान यानी भविष्यवेत्ता। बायोलॉजी माने जीव विज्ञान। सोशल माने सामाजिक होता है। वॉलेट का मतलब बटुआ होता है जो फीमेल रखती है, और पर्स पर पुरुष रखता है, इसको भी बटुआ ही कहा जाता है। नेक्स्ट है नॉर्दर माने दूसरा हुआ, बेड माने पूरा, बेड माने बिस्तर, और एनुअल माने सालाना होता है, योर्स माने तुम्हारा हुआ। एक्सरसाइज आपका 8 है, और इसमें देखिए ये होता है टूरिज्म माने होता है पर्यटन, घूमने वाला, देश विदेश घूमने वाला। वॉश माने धोना होता है। ब्रेकफास्ट का मतलब भोजन होता है, नाश्ता को बोलते हैं। फीस्ट माने आपका उत्सव या फिर दावत होता है। शॉवर माने बौछार या फिर फुहारा हुआ। वेन माने शरीर का नस को या रग को बोलते हैं। ऑल माने सब होता है। ओनियन माने प्याज हुआ। पोर्टेबल पोटैटो माने आलू होता है। टोमेटो मतलब पता है सब्जी होता है, टोमेटो टमाटर को बोलते हैं। रेनबो माने इंद्रधनुष होता है। रिलेटिव माने सगे संबंधी हुआ। ईयर माने साल होता है। ईयर माने कान हुआ। एयर माने हवा होता है। ओशियन माने महासागर जो समुद्र से बड़ा होता है। श्योर माने पक्का हुआ। ये है आपका कॉन्टिन्यूअस माने लगातार होता है। ये आपका आता है एवरीबॉडी माने हर कोई। बिगिन माने होता है शुरू करना या प्रारंभ करना। बिगैन माने होता है बिगिन, इसका यानी कि इसका थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट है हाइड माने छिपना होता है। लेटर माने बाद में हुआ। ये लेटर माने पत्र होता है जो हम लिखते हैं। विन वॉन, ये विन का सेकंड या फिर थर्ड फॉर्म है वॉन, जीता या फिर जीतना। वांट माने होता है चाहना। उसी तरह से आपका है एडजेसेंट, इस माने बगल में होता है एडजेसेंट का मतलब। अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प या फिर दूसरा तरीका होता है। ये देखिए परसेंट मतलब प्रतिशत होता है। एसोसिएट माने साझेदार या फिर जुड़ा हुआ हो। कैरियर का मतलब होता है पेशा या फिर भविष्य होता है। टूवर्ड्स माने की तरफ हुआ। पाम माने हथेली हुआ। काफ माने गाय का बच्चा, और वुमेन माने महिला यानी औरत होता है। ये सभी वर्ड्स आप जो है कैप्चर करते चले जाए। विमेन का मतलब एक से ज्यादा महिला होता है। मैन माने मर्द या फिर एक आदमी होता है। मेन माने एक से ज्यादा आदमी हुआ। इक्वल माने बराबर या एक जैसा होता है। स्कल माने खोपड़ी जो है मनुष्य का खोपड़ी होता है। वायलेंस का मतलब हिंसा होता है यानी लड़ाई झगड़ा या फिर युद्ध। वार माने होता है लड़ाई या फिर युद्ध। ऑल टुगेदर इसका मतलब पूरी तरह से। इसका है कलीग माने साथी होता है, चाहे आपके स्कूल के हो, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कहीं के भी। टाइनी माने होता है छोटा होता है। च्यू माने चबाना हुआ। टैप माने नल होता है। सेड माने कहना, ये से का थर्ड फॉर्म है। शेड माने छाया होता है। इस साइड का मतलब दुखी होता है या दुख होता है। स्प्रेड माने फैलाना होता है। ऑनेस्टी को आप जानते हैं ईमानदार होता है। हेजिटेट माने हिचकिचाना होता है। लीव का मतलब छोड़ना हुआ। डाई माने होता है मरना। इस डाई का मतलब कलर करना बालों को। लाइव का मतलब होता है जो इस वक्त हो रहा है उसको लाइव बोलते हैं। इसमें इसको लिव बोलते हैं। दोनों एक ही, लेकिन एक को लाइव एक को लिव। तो लाइव माने होता है जो अभी हो रहा है। लिव माने रहना होता है। ये देखिए ये आपका आता है नेमसेक का मतलब एक जैसा नाम वाला को नेमसेक कहते हैं। हैंडशेक का मतलब हाथ मिलाना। अपोजिट का मतलब होता है भूख या अभिलाषा या फिर इच्छा को एपिटाइट का मतलब होता है भूख या अभिलाषा या फिर इच्छा। रियलाइज का माना महसूस करना होता है। सीजर्स माने कैंची हुआ। टॉकेटिव माने बातूनी या बात ज्यादा करने वाला। आगे है ड्यूरिंग माने के दौरान या एक समय का नाम है ड्यूरिंग। येट माने होता है अभी या फिर तक या फिर अभी तक या फिर भी। ह्यूज माने विशाल या बहुत बड़ा होता है। बिनोकुलर्स माने दूरबीन बोलते हैं। इसी तरह से प्रीमाइसेस का मतलब परिसर या फिर दायरा बोलते हैं, उसको प्रीमाइसेस कहते हैं। नेक्स्ट आपका हर्ट माने दुख पहुंचाना या फिर चोट पहुंचाना हुआ। नेक्स्ट एक्रिड माने खाने में कड़वा या फिर स्वभाव में कड़वा। बिट्रे मीन्स होता है विश्वासघात करना। ये है आपका टर्मेरिक माने हल्दी होता है। प्रोस्पेरिटी माने अमीरी हुआ। डिस्पैरिटी का मतलब पक्षपात या फिर असमानता होता है। ऑब्स्टिनेट माने अड़ियल या फिर जिद्दी होता है।
कीन मीन्स उत्सुक होता है। कॉरिडोर, कॉरिडोर का मतलब धनिया, कॉरिंडर है, कॉरिंडर का मतलब धनिया होता है। एरोगेंट माने घमंडी है। डार्जलिंग का मतलब होता है चकाचौंध कर देना। डॉर्मेटरी माने निवास स्थान या फिर सैन्य कक्ष होता है। ड्यूक, ड्यूक माने होता है धोखा देना। एरिड का मतलब होता है बंजर या सूखा। डिल्यूड माने धोखा देना। गुआवा माने अमरूद होता है, एक फल है। ये है आपका एम्बेलिश, जिसका मतलब सजाना या फिर संवारना हुआ। इसी तरह से वैरुलेंट माने प्रचंड होता है। इसी तरह से आपका स्टम्बल माने ठोकर लगना या फिर हकलाना होता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है स्टैमर माने हकलाना। इसका मतलब कंसिक्वेंस माने परिणाम हुआ। डक्ट का मतलब अपहरण करना, अपहरण करना। डॉर्म माने निवास स्थान या शयन कक्ष होता है। कैरोट माने गाजर हुआ। रेडिश माने मूली हुआ। इसी तरह से आपका है एक्सिलरेटिंग, एक्सिलरेटिंग का मतलब खुश रहना होता है। बिजार, बिजार माने होता है अनोखा या बहुत ही बढ़िया हुआ। हैबिट, हैबिट माने लालच करना। डिक्लेट का मतलब होता है खाली या फिर कम कर देना। फॉरबिड माने होता है मना करना, निषेध करना। एंग्विश का मतलब बहुत दुख या वेदना को बोलते हैं। रीन माने शासन करना हुआ। इसी तरह से गार्निश का मतलब सजाना होता है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान बोलते हैं। डिड्यूस का मतलब निष्कर्ष निकालना। डिल्यूज माने बाढ़ को बोलते हैं। कैबेज माने पत्ता गोभी बोलते हैं। वैग, वेग माने धुंधला होता है। प्रोहिबिट का मतलब मना या फिर निषेध करना हुआ। फ्लॉ, फ्लॉ माने कमी होता है। इसी तरह से फिक्सस माने होता है काल्पनिक यानी झूठा। उसी तरह से आपका है जिंजर, अदरक बोलते हैं। इसको गार्लिक यानी कि लहसुन को गार्लिक बोलते हैं। एगोनी का मतलब बहुत दुख या फिर या पीड़ा होता है। थियोलॉजी माने धर्म विज्ञान या धर्म का ज्ञान रखने वाला। उसी तरह से प्रोवोक माने उकसाना या भड़काना हुआ। सिविलाइज्ड माने सभ्य या शिक्षित होता है, या वेल डिसिप्लिन्ड भी कह सकते हैं आप। वेल डिसिप्लिन का मतलब भी शिक्षित। इसी तरह से फैसिनेट माने बहुत खुश कर देना होता है। अब्रप्ट माने अचानक या अकस्मात। स्प्लेंडिड माने शानदार होता है। ये राइट, ये दंगा होता है। WRIT या राइट होता है। WRIT राइट होता है। एक RIGST राइट होता है। तो ये सब वर्ड पर ध्यान दीजिए। एक ही तरह के उच्चारण, एक ही तरह के उच्चारण वाले शब्द आ रहे हैं, लेकिन उसके जो नंबर लेटर है उसमें अंतर है। यह है फ्लड माने बाढ़ होता है। ये देखिए, एपिग्राम माने चुटकुला होता है। ऑथेंटिक माने असली या फिर विश्वसनीय हुआ। अपरेंट माने जाहिर सी बात है या फिर स्पष्टता होता है। बैरन माने बंजर हुआ। कैप्टिव का मतलब बंदी होता है। स्टैबोर्ड माने जिद्दी बोलते हैं। इसी तरह पेट्रीफाइड का मतलब डरा हुआ होता है। उसी तरह से कॉर्डियल का मतलब कॉर्डियल माने हार्दिक या स्नेहपूर्ण होता है। यूनिक माने अनोखा या जबरदस्त होता है। मैसेकर का माने हत्याकांड या खून खराबा। आउटस्टैंडिंग माने भी जबरदस्त होता है। पिनाकल का मतलब शिखर या चोटी या शीर्ष होता है। उसी तरह से कंसीटेड माने घमंड होता है। जोवियल का मतलब बहुत खुश होता है। एंटीक माने प्राचीन या पुराने समय का। विक्टर माने तीता या कड़वा होता है। इनफर्टाइल का मतलब बंजर या आपका सूखा इलाका। डाइवर्सिटी माने विविधता या फिर कई चीजें या फिर धर्मों का एक साथ होना या मिलना, उसको हम डाइवर्सिटी कहते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड आता है आपका हॉस्टेज। हॉस्टेज मतलब होता है बंधक या फिर बंदी या फिर बंदी बना लेना होता है। नेक्स्ट में आपका अगला वर्ड आता है, ये देखिए फोबिया। फोबिया एक बीमारी का नाम है, जो डर का बीमारी, उसको फोबिया बोलते हैं। या फिर ये कह ले आपको किसी भी ऐसी बीमारी जो आपको साइकोलॉजिकल, उसको फोबिया कहा जाता है। इसी तरह से स्क्रूटिनाइज का मतलब जांचना परखना होता है। रिफ्रेन माने परहेज करना हुआ। रेविशिंग माने बेहतरीन होता है। ओथ माने शपथ लेना होता है। और उसी तरह से कन्वाइवियल का मतलब होता है मिलनसार होता है। डायलेमा, इसको दुविधा या असमंजस होते हैं। हॉटी का मतलब होता है घमंडी। उसी तरह से ग्लिटर का मतलब होता है चमकने वाला। ऑब्सलेट का मतलब होता है प्रयोग में नहीं होना। डिल्यूजन माने भ्रम या शक होता है। डिस्कॉर्ड माने झगड़ा या फिर मन मुटाव होता है। डिबेस माने अपमान करना होता है। ओमनीपोटेंट माने सर्वशक्तिमान, यानी कि जो पूरे ब्रह्मांड का ताकत या शक्ति रखता हो। इंटरप्रीट का मतलब बीच में काटना होता है। इंटरसेप्ट है, इसको होता है बीच में काटना होता है। टेरिफाइड माने डरा हुआ या भयानक।
क्यूरियस का मतलब उत्सुक या फिर जिज्ञासु, यानी किसी चीज को जानने की इच्छा रखने वाले को क्यूरियस कहते हैं। इसी तरह से इक्लिप्स है, इक्लिप्स को ग्रहण, जैसे सूर्य ग्रहण को इक्लिप्स कहते हैं। एडॉब, एडॉब एक कच्चा माल। हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 5 और इसमें हम देखेंगे कि WH क्वेश्चन फैमिली के जो वर्ड्स हैं उन सभी वर्ड्स को किस तरह से यूज किए जाते हैं। तो आज के इस क्लास में तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 5 और इस लेसन नंबर 5 में हम ये देखेंगे, देखिए इस लेसन में आपको ये चीजें आपको सीखने को मिलेंगे कि इंग्लिश में प्रश्न किन किन शब्दों से किए जाते हैं और किन किन शब्दों के दो दो अर्थ होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक वर्ड दिया गया है, जैसे कि ये देख लीजिए वर्ड शब्द है। अगर आप इसका जनरली माना निकालें तो वर्ड का मीनिंग आप जानते ही हैं, वर्ड का मीनिंग क्या होता है, लेकिन दोस्तों इसका एक और माना होता है और वो है जो। तो आप देखेंगे इस लेसन में कि कुछ ऐसे WH क्वेश्चन फैमिली के शब्द हैं जिनके दो दो अर्थ होते हैं, है ना, और उन दोनों अर्थों को हम किस तरह से सेंटेंस में हम कनेक्ट करके एक कंप्लीट सेंटेंस बनाएंगे। तो कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं इस लेसन में हम किस किस चीजों को सीख सकते हैं। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ भी वर्ड सी है, लेकिन आप देखें तो पहले आप ये देख लीजिए कि इन सभी शब्दों में हम प्रश्न कैसे करते हैं और उस प्रश्न को हम आंसर कैसे देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें एक वर्ड आपका आ रहा है फर्स्ट में आपका व्हाट, और जैसा कि मैंने कहा था कि व्हाट का मतलब एक होता है क्या, एक होता है जो। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दो अर्थ है, एक है क्या और एक है जो। तो यहाँ पर व्हाट का दो मीनिंग हो गया, लेकिन वहीं आप देखिए वाई, तो वाई का मतलब एक ही मीनिंग है और वो है क्यों। उसी तरह से नंबर 3 में है व्हेन, व्हेन का भी मतलब वही है, एक अर्थ आपका कब और एक अर्थ आपका जब हो रहा है। उसी तरह से आपका आता है वेयर, इसका भी दो अर्थ है, एक होता है कहाँ, एक होता है जहाँ। इसी तरह से आप हाउ का मतलब देख सकते हैं, इसका मतलब हुआ कैसे, और इसका एक और मतलब है जैसे। इसी तरह से हु का मतलब क्या होता है, कौन, या फिर कौन के अलावा जो होता है, और इसका प्रयोग जो है किसी जीवित प्राणी के लिए करना होता है। विच माने भी होता है जो, यानी इसका भी मतलब जो या फिर कौन सा, लेकिन ये किसी निर्जीव प्राणी के लिए करना है। इसी तरह से हुज का मतलब होता है किसका या फिर जिसका। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि हुज का दो अर्थ है, एक अर्थ आपका आता है किसका, एक अर्थ आता है जिसका। इसी तरह से आप देखिए होम, होम का एक अर्थ आपका आता है किसे या फिर आता है किससे या फिर किसके, तीन अर्थ आते हैं इसके। नेक्स्ट आता है हाउ मेनी, हाउ मेनी का मतलब कितने, जैसे सेंटेंस में यूज करते हैं हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने पुस्तकें हैं, तो कितने। तो यहाँ पर जिन्हें गिना जा सकता है उनके लिए आपको इस्तेमाल करना, और जिन्हें गिना नहीं जा सकता उसे हाउ मच कहते हैं, यानी कितना। हाउ मच मिल्क डू यू हैव, हाउ मच मिल्क, हाउ मच वाटर डू यू हैव। इसी तरह से अनटिल व्हेन का हिंदी होता है कब तक। तो आपने देखा कि यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द आए जिनके दो दो अर्थ हैं और कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके केवल सिंगल अर्थ है। इस पेज में देखिए, और इसमें भी आपको जो है बिल्कुल आपको प्रथम पेज की तरह सेकंड पेज में भी आपको पढ़ने को मिलेगा कि एक ही शब्द के दो दो अर्थ और कभी कभी एक ही शब्द के सिंगल अर्थ होते हैं। नेक्स्ट में आपका अगला वर्ड आता है, ये देखिए सिंस व्हेन, सिंस व्हेन का जो अर्थ है वो है कब से। नेक्स्ट आता है आपका फ्रॉम व्हेन, फ्रॉम व्हेन का जो अर्थ है उसका मतलब भी होता है कब से। नेक्स्ट वर्ड आता है फॉर हाउ लॉन्ग, इसका भी अर्थ होता है, यानी कि ये प्रोनाउंसिएशन है, ये हो गया आपका कब से। कहने का मतलब है कि कब से का इंग्लिश तीन हो गया, फर्स्ट में हो गया सिंस व्हेन, सेकंड में हो गया फ्रॉम व्हेन, थर्ड में हो गया फॉर हाउ लॉन्ग। नेक्स्ट में आ रहा है नंबर 6 में है विद whom, विद whom का मतलब होता है किसके साथ। नेक्स्ट वर्ड है फॉर whom, इसका मतलब हुआ किसके लिए। आगे है अबाउट whom, इसका मतलब होता है किसके बारे में। नेक्स्ट वर्ड आता है टूवर्ड्स whom, इसका हिंदी होता है किसकी तरफ। नेक्स्ट वर्ड है बाय whom, बाय whom का मतलब किसके द्वारा। नेक्स्ट वर्ड आपका है फ्रॉम वेयर, इसका मतलब कहां से या जहां से। तो आप देखिए इसमें नंबर 21 में फ्रॉम वेयर का फिर दो मीनिंग आ गया, कहां से और जहां से। इसी तरह से फॉर व्हाट का मतलब होता है किस लिए या फिर जिस लिए, यहाँ भी दो मीनिंग आ रहा है। तो दोस्तों आप देखते रहें कि कहाँ कहाँ दो दो मीनिंग आ रहा है, कहाँ कहाँ सिंगल मीनिंग आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है व्हाट फॉर, यही फॉर व्हाट को हमने उलट दिया तो बन गया व्हाट फॉर, और इसका हिंदी हो गया अभी किस लिए या फिर जिस लिए। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल को भी हम हिंदी में कहते हैं जितनी सुंदर, या जितनी सुंदर या फिर कितनी सुंदर। नेक्स्ट हाउ फार, यहाँ देखिए कितना दूर। हाउ गुड मतलब कितना अच्छा। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग, इसका मतलब हुआ कितना लंबा या कितना समय। हाउ ओल्ड कितना पुराना या कितना पुराना या फिर कितना लंबा।
नेक्स्ट है हाउ सून, जिसका मतलब हुआ कितनी जल्दी। तो आप देख रहे हैं कि प्रश्न करने वाले जितने भी शब्द हैं वो सभी शब्दों को यहाँ पे उल्लेख किया गया है और ये बहुत ज़्यादा यूजफुल वर्ड्स हैं। मुझे लगता है इन वर्ड्स पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। बेसिकली इंग्लिश सीखने वाले जो बच्चे होते हैं वो इन सब चीज़ों को इग्नोर करके चलते हैं, जो कि ये एक तरह से उसके लिए ब्लंडर ही है। नेक्स्ट है इन व्हाट वे। इन व्हाट वे का हिंदी देख लीजिए, किस तरह से। अगला वर्ड आता है आपका एट व्हाट वे। एट व्हाट वे का हिंदी देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है किस तरह से। इसी तरह से 33 में है व्हाट एवर, तो व्हाट एवर को हिंदी में बोलते हैं जो कुछ भी। इसको देखिए व्हाटसोएवर, व्हाटसोएवर का हिंदी होता है जो कुछ भी। ये है व्हाट देन, व्हाट देन का हिंदी हुआ तीन माना, तो क्या, तब क्या, फिर क्या, तो इसका 3 माना हुआ। व्हाट टाइप ऑफ का हिंदी होता है किस तरह का। नेक्स्ट वर्ड है व्हेनेवर, व्हेनेवर माने जब कभी होता है, देख लीजिए जब कभी। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड आपका है ये व्हेनसोएवर, व्हेनसोएवर इसका हिंदी होता है जब कभी। इसको देखिए वेयर, वेंस, वेंस का मतलब हुआ कहां से। तो इस तरह से दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक ही शब्द के दो अर्थ आ रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपके ये वेयर एज, वेयर एज का हिंदी होता है जबकि। उसी तरीके से नंबर नेक्स्ट में है वेयर इन, वेयर इन का मतलब हुआ जिसमें। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड है विच एवर, विच एवर का हुआ जो कुछ भी। नेक्स्ट वर्ड आपका विच शो एवर, इसका मतलब होता है जो कुछ भी, इसका भी वही माना। विच टाइप माने हुआ किस तरह का या किस प्रकार का। आगे है हु एवर माने जो कुछ भी। अगला जो वर्ड्स है वो वर्ड्स आपके हैं whosoever माने हुआ जो कुछ भी। नेक्स्ट वर्ड है why so, इसका मतलब ऐसा क्यों। नेक्स्ट वर्ड है फ्रॉम विच ऑफिस, फ्रॉम विच ऑफिस माने किस ऑफिस से। फ्रॉम हुज ऑफिस, किसके ऑफिस से। विद विच बॉय मतलब किस लड़के के साथ। टूवर्ड्स विच सिटी मतलब किस शहर की तरफ। फ्रॉम विच स्ट्रीट मतलब किस गली से। फ्रॉम विच कंपनी मतलब किस कंपनी से। बाय विच गन यानी किस बंदूक से। इन विच क्लास यानी किस क्लास में। विद हु पीपल मतलब किन लोगों के साथ या संग। फॉर हुज सन मतलब किसके बेटे के लिए। नेक्स्ट वर्ड देखिए, ये आता है विच ब्रदर ऑफ माइन मतलब मेरा कौन सा भाई। इसका इंग्लिश देखिए विच सिस्टर ऑफ योर्स तुम्हारी कौन सी बहन। इसको देखिए हाउ मेनी ब्रदर्स मतलब कितने भाई। हाउ मेनी हेयर्स मतलब कितने बाल। हाउ मेनी स्टार्स मतलब कितने तारे। हाउ मच मनी मतलब कितने पैसे। हाउ मच मनी मतलब कितने पैसे। नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी सच पीपल मतलब ऐसे कितने लोग हैं। हाउ मेनी सच पीपल ऐसे कितने लोग हैं। हाउ मच शुगर मतलब कितनी चीनी। व्हाट काइंड ऑफ पीपल किस तरह के लोग। हाउ कम मतलब किस तरह या फिर कैसे। एट व्हाट टाइम मतलब किस समय। व्हाट काइंड ऑफ बुक मतलब किस तरह की किताब। विच गर्ल्स ब्रदर मतलब किस लड़की का भाई। नेक्स्ट है विच स्कूल स्टूडेंट मतलब किस स्कूल का विद्यार्थी। हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ शुगर मतलब इसका हुआ कितने किलोग्राम चीनी। हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ मिल्क मतलब दूध के कितने ग्लास। हाउ मेनी ब्रदर्स ऑफ माइन मतलब मेरे कितने भाई। और ये हुआ हाउ मेनी ब्रदर्स ऑफ योर्स मतलब तुम्हारे कितने भाई। फिर मैं याद दिला दूं कि आप WH क्वेश्चन वाला जो लेसन आप पढ़ रहे हैं इसमें आप इंग्लिश में प्रश्न करना आप सीखने वाले हैं और साथ ही साथ उस प्रश्न को जवाब भी देना सीखने वाले हैं। तो हर लेसन का उतना ही महत्व है जितना कि आप किसी अन्य लेसन को आप पढ़ते हो। इसलिए आप ध्यान रखें प्रत्येक लेसन पर कि वो क्या कहना चाहती है। अब चलते हम लोग अगले लेसन के अंदर और इस लेसन में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेकिन दोस्तों मैं याद दिला दूं कि इस लेसन में आपको केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुल 8 जो शब्द क्लासिफिकेशन किए गए हैं उन्हीं को एक्सप्लेन किया गया है। आगे इस लेसन को अब पहले अच्छी तरह से आप समझ लें फिर हम आगे बात करते हैं। इस लेसन के अंदर आपको जो है 8 चीजें सिखाई जाएंगी और वे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत जो लेसन आपका कंटिन्यू हुआ है उसमें सबसे पहला आपका आता है
नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पहले आप समझना है। देखिए इंग्लिश में कहा जाता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे शब्दों को कहते हैं जो किसी भी सेंटेंस को कंबाइन करता है, या फिर किसी भी आपस में दो या दो से ज्यादा शब्द मिलकर जब वो एक सेंटेंस बनाता है, हाँ, तो वो एक कंप्लीट मीनिंग देने लगता है। और जब हम उसे अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लासिफाइड करते हैं तो उन सभी को हम नॉमिनाइज करते हैं, सभी को हम नामकरण करते हैं। तो दोस्तों आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत यहाँ ये पढ़ने वाले हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को ओल्ड क्लासिफिकेशंस के अकॉर्डिंग कितने भागों में बांटा गया, फिर मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कितने भागों में बांटा गया। क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच को पार्ट्स ऑफ स्पीच के दो क्लासिफिकेशन है। पहला आपका आता है न्यू क्लासिफिकेशन, पहला है ओल्ड क्लासिफिकेशन, सेकंड आता है न्यू क्लासिफिकेशन। तो ओल्ड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कौन कौन सी चीजें हमें ध्यान रखनी है। देखिए इसमें सिंपली आप पहले से जानते हो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, लेकिन फिर भी आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में यहाँ जान लीजिए। Group of words are used together in a specific manner to write or speak or a sentence. Every single word in a sentence is given a name, i.e. noun, pronoun, verb. इसका कहने का मतलब है कि दो या दो से ज्यादा शब्दों के समूह बनाकर जब सेंटेंस बनाता है तो उस सेंटेंस में आए हुए प्रत्येक शब्दों को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और उन पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलग अलग नाम हैं, जिसमें से आपको यहाँ पर दिया गया है। फर्स्ट में आता है नाउन, इसी तरह से प्रोनाउन, तीसरा में वर्ब, चौथा में एडवर्ब, पांचवा में आपका आता है चौथा में एडजेक्टिव, पांचवा में एडवर्ब, छठा में प्रीपोजिशन, 7 कंजंक्शन और 8 में इंटरजेक्शन। तो दोस्तों यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया है। ये आपका ओल्ड क्लासिफिकेशन है, लेकिन मैं आपको इनके जो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उनको मैं बताना चाहूंगा। ये 8 तो है ही है, इन 8 के अलावा, है ना, कुछ विद्वानों को लगता है कि इनमें आर्टिकल नामक जो लेसन या फिर ये जो प्रोग्राम है ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच से आता है। लेकिन क्या किया ये गया है कि इस आर्टिकल को एक्चुअली में ऐड कर दिया गया है, यानी कि कुछ विद्वानों का कहना है कि ये दरअसल एडजेक्टिव का ही पार्ट है आर्टिकल्स, तो इसलिए आप इनके अलग जो है एग्जिस्टेंस नहीं बनाए, यानी इसको अलग से एक नाम मत दें। तो इसलिए आपको ये समझना जरूरी हो जाता है इसके अंतर्गत, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के अंतर्गत, कि आखिर आर्टिकल है तो है क्या। तो आर्टिकल के बारे में नीचे बड़े अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया गया है कि आर्टिकल क्या है वो जान लीजिए। जनरल आर्टिकल्स आप जानते हैं कि ए एंड द को आप कहते हैं, ठीक है, ए एंड द को आप आर्टिकल कहते हैं। लेकिन इस ए एंड द का जो एक इंपॉर्टेंस है वो है संख्या को बताना। तो ऑब्वियसली जब कोई संख्या को जब ये बताएगा तो किसी ना किसी नाउन या फिर प्रोनाउन को ही बताएगा, ऐसा तो है नहीं कि यह किसी अन्य क्वांटिटी को बताएगा। तो जब आर्टिकल किसी संख्या को बतलाता है तो इसी से सिद्ध हो जाता है कि वो एक एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव का काम भी नाउन को क्वालिफाई करना होता है। तो एक ये हो गया कि यहाँ पे एक्चुअली में आर्टिकल एडजेक्टिव है। दूसरा आपको कहा जा रहा है कि आर्टिकल एक डिटरमाइनर भी है। अब ये क्या बात होगी, आर्टिकल डिटरमाइनर कैसे है, तो कहा गया है कि वे आर्टिकल्स यानी कि फिर यहाँ भी वही बातें हैं, ठीक है, वे आर्टिकल्स जो ए और एन द के रूप में, है ना, किसी नंबर को एक्सप्रेस करता है तो सिंपली हम उसे एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन उनमें या उन सभी आर्टिकलों में, यानी कि इनके अलावा, ए एंड द के अलावा जो अन्य शब्द किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है वो दरअसल डिटरमाइनर होता है। और डिटरमाइनर का भी काम है या तो वो संख्या को बताएगा, इसकी तो दो खूबी है, एक तो वो संख्या को बतलाता है, दूसरा कि वो क्वांटिटी को बतलाता है। तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि आर्टिकल और डिटरमाइनर में क्या अंतर है। तो मैं आपको यहाँ पे बतला दूं कि आर्टिकल और डिटरमाइनर में केवल इस आधार पर अंतर करना होगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पर आपने एक सेंटेंस लिखा, राम इज ए बॉय, तो ठीक है, यहाँ पर एक को आप देख लीजिए ध्यानपूर्वक। दूसरा आपका आता है राम इज ए गुड बॉय। अब ध्यान से देखिए तो एक जो वर्ड यहाँ ये फर्स्ट सेंटेंस में भी बॉय या सेकंड में भी बॉय, लेकिन इसके पहले जो वर्ड है वो ए एंड द में से आ रहा है। और अगर देखा जाए तो इसको आप एक प्रोग्राम है अफिक्सेस। दरअसल इस अफिक्सेस के प्रभाव से ये पूरी तरह मुक्त है। लेकिन इस नाउन को देखिए, इस बॉय से पहले ये जो गुड आया, ये आपका जो है प्रीफिक्स के इन्वॉल्वमेंट में आ जाता है। तो सिंपली डिटरमाइनर ऐसे वर्ड्स को कहते हैं, भले ही
वो नंबर को बताए या मात्रा को बताए, जब हम उसे किसी भी अफिक्सेस की मदद से हम उसके अर्थों को या फिर उनके फॉर्मेट को हम नहीं बदल सकते हैं, तो उस स्थिति में आप जो है उसे डिटरमाइनर कहेंगे। और जिस स्थिति में आप बदल सकते हैं सिंपली वो एक एडजेक्टिव है। तो दरअसल ये जो डिटरमाइनर और एडजेक्टिव का मामला उठ रहा है ना, ये जो डिटरमाइनर और एडजेक्टिव का मामला उठ रहा है, इसके बारे में आपको ये समझना जरूरी हो जाएगा है कि दरअसल एडजेक्टिव से ही क्या निकल के आया, डिटरमाइनर निकल करके आया। दरअसल एडजेक्टिव से ही डिटरमाइनर निकल कर आया। आप देखिए एडजेक्टिव के अंतर्गत केवल एडजेक्टिव, ये नॉर्मल एडजेक्टिव ही नहीं आते, इनके अलावा कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स आते हैं जिन्हें बचपन से आज तक आप देखते रहे कि उसका शक्ल और सूरत वैसा ही है। जैसे कि आप देख सकते हैं आर्टिकल में ए अंधा होता है, आर्टिकल में आप देख सकते हैं ए अंधा, तो इसको आप देख रहे हैं कि बचपन से लेकर वैसा ही है। इसी तरह से नंबर दूसरा में आता है पॉजिटिव आपका एडजेक्टिव आता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, जैसे कि माय, योर, हिज, हर, देयर, इस तरह के वर्ड कुल मिलाकर ये लगभग ए से लेकर के जी तक के बताया गया है। तो अगर आप नंबर में डिवाइड करें तो ये लगभग जो है ए बी सी डी ई एफ जी, यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये लगभग जो है आर्टिकल को डिटरमाइनर को 7 भागों में बांटा गया है। तो आगे पढ़ने वाले हैं कि डिटरमाइनर के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आएंगे। तो फिलहाल आज के जो लेसन चल रहा था वो लेसन 6 था, और इस लेसन के अंतर्गत आपने ये देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच सिंपली कहते किसे हैं, तो सिंपली 8 प्रकार के शब्दों को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन थे। अब हम लोग अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 7 में, और इसमें हम स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट प्रोग्राम, उसका नाम होगा नाउन, और इस नाउन को हम अच्छे ढंग से लेसन वाइज पढ़ेंगे। और अच्छी बात यह है कि इस बुक के अंदर, ये स्पोकन बुक के अंदर, इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेसन वाइज जो है एक्सप्लेन किया गया है। तो अच्छा, उम्मीद है कि आपको इस लेसन को पढ़ने के बाद आपको अच्छी तरह से नाउन के बारे में, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, इस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 प्रोग्राम के बारे में अच्छी नॉलेज मिल जाए।